वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक ठाक है? हाँ भाई, भेज दिया बच्चों को स्कूल। बड़ा मुकाबला है भाई आजकल। उफ, इतना कंपटीशन है। पढ़ाई देख लो, यूनिवर्सिटी कॉलेज, बड़ा थक जाता है बंदा। खैर ये कंपटीशन तो अच्छा है ना, मतलब बच्चों की एक दूसरे से रेस लगाना। लेकिन अगर बड़े एक दूसरे से रेस लगाने लगे तो कंपटीशन कुछ और रुख इख्तियार कर लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल, बराबर वाली नेबर के घर फ्रिज आया है, सुनिए अगले महीने हम भी वैसा ही फ्रिज लेंगे, है ना। है मुकाबला, और ये तकलीफ दे मुकाबला है। बेचारे मियाँ को उधार लेके या लोन पे फ्रिज लेना पड़ता है अपनी बीवी का मुकाबला जो है उसको तस्कीन देने के लिए। किसी के कपड़े और जेवर देख लो तो मुकाबला, ऐसा मुझे भी चाहिए भाई। मैं आपसे बात नहीं करी, मैं क्या जा रही हूँ। फिर मियाँ के सर पे टेंशन, क्रॉकरी देख लो, नई ज़मीन देख लो, घर देख लो, तो मुकाबला। इतने मुकाबला कर कर के इंसान वाकई कहीं का नहीं रहता। कितने सारे लोग मैंने देखे लोन पे हैं भाई। हर महीने तनख्वाह आती है तो वो उधारों में चली जाती है क्योंकि पिछला लोन चुकाना होता है। सो ज़िंदगी कुछ अजीब हो गई है। अब ज़िंदगी के हिसाब से अगर मैं कहूँ, स्कूल में अच्छे स्कूल में भेजने का मुकाबला, यानी कि वो तो फलाना स्कूल में पढ़ता है, वो तो फलाना स्टेटस है उसका, सो हमारा बच्चा भी वहीं जाएगा। चाहे आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, बच्चों को भी उस कंपटीशन की जो रेस है उसमें आगे खड़ा कर देते हैं और उनको ताने सुनने पड़ते हैं। तुमने देखा नहीं है तुम्हारी ताई का बेटा कितना जीनियस है, ट्यूशन भी नहीं पढ़ता फिर भी पोजीशन ले आता है। तुम्हारे ऊपर हमने 10,000 रुपए की ट्यूशन रखी हुई है और इतने पैसे खर्च किए हैं, मगर तुम्हारा तो कोई नंबर ही नहीं आते। चच्ची की बेटी को देखा कितना किचन में खाना पकाती है, बस कॉलेज से आती है खाना पकाने लग जाती है, घर की सफाई रखती है, उसके तो बहुत अच्छे रिश्ते आने वाले। तुम अपने आप को देखो, क्या हाल किया अपनी शक्ल का है, क्या ख्याल नहीं रखती हो तुम, रंग काला कर लिया अपना। उसको देखो, तुम्हारी खाला की बेटी है मगर कैसे अपनी मलवटे करती है, कभी शहद लगा रही है, कभी दही लगा रही है, कभी फलाना। सो मुकाबलेबाजी तो यहाँ ख़त्म ही नहीं होती, बल्कि ख़ास तौर पे जब शादी का ज़माना होता है मुकाबलेबाजी उरूज पे होती है। एक दूसरे से कपड़े और मेकअप का मुकाबला, खाने का मुकाबला। भाई शादी और वलीमे के मुकाबले में कौन जीतेगा? उसकी शादी में ये हुआ था, मेरी शादी में भी यही होगा। भाई उसकी मेहंदी वहाँ हुई थी, हमारी मेहंदी भी वहीं होगी। आपने अपनी बड़ी बेटी को तो इतना सारा जहेज दे दिया अम्मी अब्बू, और अपनी छोटी बेटी को जहेज ही नहीं दे रहे। मतलब आपस में बहनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। भाई बाजी फलाने पार्लर से तैयार हुई थी, मुझे भी वहीं जाना है। तो मुकाबलेबाजी का एंड आपकी कब्र तक रहता है, होता ही नहीं। और फिर कुछ घरों में मुकाबला होता है दामाद और बहू का मुकाबला, कि उनका दामाद इतना कमाता है, हमारा दामाद तो उससे भी ज़्यादा कमाता है, या हमारा दामाद तो उतना नहीं कमाता। उनकी बहू देखो गाड़ी लेकर आई है और मुझे भी ऐसी बहू चाहिए। हाँ, गाड़ी, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना प्यारा बच्चा मैंने परवान चढ़ाया, तो अब गाड़ी भी ना मिले जहेज में। तो मुकाबलेबाजी ख़त्म नहीं होती, बल्कि ख़ास तौर पे लड़की की सास उसको जितना भी जेवर चढ़ाया होता है, चाहे कोई कितना भी कहे कि खुदा के वास्ते उसको गाय ना बनाए, इतना जेवर ना थोपे, मगर उन्होंने तो अपने ख़ानदान को सारा चढ़ावा दिखाना है। जो उन्होंने गोल्ड के सेट जमा किए हैं, चाहे वो कपड़ों के साथ जाएं या ना जाएं, चीपनेस तो पूरी करनी है, सबको दिखाना है। कपड़े भरे हुए, जेवर भरा हुआ, चूड़ियाँ भरी हुई। ओ भाई, कहीं से उसकी शक्ल तो नजर आए, कहीं झूमर, कहीं टीका, कहीं माथा पट्टी, कहीं लंबे लंबे बुंदे, कहीं पंजा, कहीं सतलड़ा, कहीं गुलू बंद। ओफ, कभी कभार तो कुछ दुल्हनों को देख के उकाई आती है कि इतना ज़्यादा जेवर, इतने हैवी कपड़े, बेचारी सांस कैसे लेती होगी। चीपनेस और डिसेंसी के बीच में एक बारीक लाइन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो मुख्तलिफ फ्रेम्स दिखाती हूँ, आप खुद ही समझ लीजिए। अब जितनी हम डिसेंसी दिखा सकते थे, हमारी औकात है उतनी हम दिखाएंगे ना। दिखाइए ज़रा, कैमरा 2 से फ्रेम दिखाएंगे, एक ये वाला फ्रेम दिखाएं। मैंने आते ही चिखम पुकार शुरू कर दी। मैंने कहा ये क्या चीपनेस है, ये क्या ब्लू फूल है, ये क्या कॉम्बिनेशन है कपड़े के साथ। भाई साफ बात है, मुझे तो ये चीप लगी, मुझे तो ये फ्रेम अपना चीप लग रहा है। बड़ा बारीक लाइन है चीपनेस की। लाइए भाई दूसरा फ्रेम दिखाई, जिसको मैं थोड़ा सा
एडमायर करती हूँ, मेरे नज़दीक ये भी डिसेंट नहीं है लेकिन उससे बेहतर है। सो जो एक बारीक लाइन है उसके दूसरी तरफ ही है ये। अब आप ये फ्रेम दे, कुर्सियाँ ना दिखाओ, कुर्सियाँ कोई डिसेंट नहीं लग रही इसमें, सिर्फ मुझे ये फ्रेम दिखाओ जो कि दूसरे वाले फ्रेम से एक बारीक लाइन का फ़र्क है, वही फ्रेमिंग है, वही कपड़े का स्टाइल है, मगर कलर कॉम्बिनेशन, फूलों का कलर, ये सिलेक्शन में चीपनेस हो गई, अच्छा नहीं लग रहा, आंखों को भला नहीं लग रहा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अच्छा लगे जो मुझे चीप लग रहा है, हो सकता है आप लोगों को जो मुझे अच्छा लग रहा है वो बुरा लगे। सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोगों की चॉइस बेहतर होती जाती। हमारी भी नहीं होगी कुछ सालों पहले, फिर हम देखते गए, चीज़ों को अवेयरनेस आती गई और चीज़ें बेहतर होती रही। सो शादी पे एक ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा होता है, मेकअप भी तेज़ हो, गोरे रंग का मेकअप हो, गोरी लगनी चाहिए दुल्हन, जेवर ज़्यादा हो, जोड़ा भी भरा हुआ हो। ये एक जंग होती है। कभी कभार लड़कियों को चुप रहना पड़ता है, कभी लड़की ये चीपनेस करना चाह रही होती है, कभी ससुराल वाले ये चीपनेस करना चाह रहे होते हैं। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट अगर आप अच्छा सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइंस देता है। मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, जिनको बहुत सारा तजुर्बा होता है, अगर आप उनके कहने पे चलें तो आपको कुछ साल बाद अपनी शादी की एल्बम देखकर शर्मिंदगी नहीं होगी। हमारा आज का प्रोग्राम उसी को बेस करता है। मेकअप होगा, मेकअप के साथ साथ आपको वो बारीक लाइन बताई जाएगी कि आप कभी भी अपने बच्चों, क्योंकि नई आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत तेज़ है, उसी ने आपका मजाक उड़ाना है। अम्मी आप क्या बन के बैठी हुई थी? मैं नहीं चाहती कि आप अपने बच्चों के सामने मजाक बने। आइए तो उस मजाक से बचने के लिए, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए देखिए हमारा शो, बड़ा मज़ा आने वाला है। चीपनेस वर्सेस डिसेंसी ये कह लूँ, पता नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वाजिद खान हमारे साथ। हम जरा आपस में जब मिलते हैं बड़ी गॉसिप करते हैं, और बातों बातों में मैं वाजिद से पूछ रही थी कि इतने सारे लोग मशवरा कर रहे थे, गॉसिप भी कर रहे थे, मशवरा भी करते। वाजिद पर्दा मत डालो भाई, आपस की बात है। जब मैं शादियों में शेयर कर रहा था, मैं अपने सैलून पे मेरे साथ क्या साफ बात ये है वाजिद, बिल्कुल, जब मैं शादियों में जाती हूँ और ख़ासतौर पे जब शादियाँ, खैर अब तो इतना मौका नहीं मिलता क्योंकि अब सब तस्वीरें खिंचवाने बैठ जाते हैं, तो इतना मौका नहीं मिलता। मगर जब शुरू में मैं तो निदा यासिर नहीं थी, तो मैं शादियों में जाके ना मैं ऑब्जर्व करती थी किसने कितना मेकअप किया हुआ है, किसने कितना जेवर पहना हुआ है। हाय, ये इतनी हैवी साड़ी के साथ ये जेवर अगर ना पहनती तो क्या होता, क्या जाता है इनका। नहीं, लेकिन लोगों को चाहिए भाई, लोगों को चाहिए होता है, सबको चाहिए। तुम्हारे पास तो इतनी दुल्हनें आती हैं, तुम्हें तो इतने खानदानों के राज पता होंगे, क्या होता है तुम, मतलब तुम्हें क्या बेयर करना पड़ता है? नहीं, राज नहीं, मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे लोग अलग अलग किस्म के लोग हैं। हाँ। कुछ लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं, सही है, लेकिन उनकी चॉइस अच्छी होती है। अच्छा, मतलब ज्यादा कपड़े, हाँ, ज्यादा, हाँ, और ज्यादा मेकअप और ज्यादा ज्वेलरी पहन के भी उनकी चॉइस अच्छी। हाँ, चॉइस अच्छी होती है क्योंकि उनकी सिलेक्शन अच्छी होती है। अच्छा। ज्यादा पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप खुद कैसे लगेंगे उसमें, ज्यादा पहन के। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पहनते हैं, और अगर आप उनको फोर्स भी करें तो वो नहीं पहनना चाहते हैं, बुड्ढी-रू होते हैं ना, मतलब नहीं अच्छा लगता। जैसे जब अक्सर औकात मेरे सैलून पे दुल्हनें आती हैं, वलीमे की दुल्हनें होती हैं, और जब उनके साथ उनकी मदर इन लॉ आती है, सास आती है, क्योंकि उनका एक ही बेटा होता है तो उनको सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होती हैं, और वो दुल्हन जैसे ही तैयार हो जाती हैं। हाँ, वो खुद भी, हाँ, खुद सास भी, बिल्कुल, यानी बहू जो है वो बेचारी कम मेकअप किए हुए होती है, हाँ, सास ज्यादा तैयार। अच्छा, कुछ ऐसी होती हैं कि क्या बोलते हैं, लेकिन माजिद उनकी खुशी, अब तुम कैसे मैनेज करते हो? नहीं तो मैं बताऊं, अभी हम शो, अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर शो में फिर पूरा 2.5 घंटा हम क्या करेंगे। और कुछ ऐसी होती है कि नहीं बेटा, माँ को माँ लगना चाहिए ना, हाँ। कम लगाओ, कोई बात नहीं, कम लगाओ। मैं तो अपने बेटे की शादी पे बड़ा टस्से से तैयार हूँ। नहीं, अच्छा देखिए, मैं तो फूल भी लगाऊंगी। नहीं, हाँ। बिल्कुल आप लगाएं, लेकिन आपको पता, मैंने अगेन वही वाली बात है कि आपको पता है कि इस जोड़े के ऊपर मैं कितना पहनूंगी, कितना मैं पहन के, और इसके ऊपर अगर कड़ा यहाँ पे कंगन पहन लूंगी तो अच्छा लगेगा, या मैं इसके ऊपर सिर्फ एक प्लेन माला पहन लूंगी तो ये अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। आप इसके ऊपर चोकर नहीं पहन सकती। कहाँ पहनूंगी, गर्दन में जगह ही नहीं है। इसके ऊपर आप यहाँ पे बहुत भरा हुआ नहीं पहन सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ज्यादा भी पहन रहे हैं तो किस तरीके का पहन रहे हैं, क्योंकि अब गोल्ड का फैशन आजकल चला गया है। सो मैचिंग की ज्वेलरी, पहले तो मुझे मैचिंग नहीं समझ में आता। गोल्ड अगर छोटा भी हो ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि सोने की अपनी वैल्यू है। एक छोटा सा भी हो ना, एक छोटा सा भी हो, वो प्यारा लगता है।
लेकिन अगर मैचिंग का भी आप ले रहे हैं उस पर भी आप अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन गोल्ड भी जो येलो वाला नहीं होता, पीला चमकता सोना, जो पूरे खानदान को क्या दूर सड़क से उस तरफ भी नजर आए कि जहाँ दुल्हन बैठी है और उसका सोना चमक रहा है। हाँ, सो अगर आप ज्यादा भी पहनते हैं, जैसे अभी जो आप उस पे भी बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है आपका, जो इमिटेशन आ गए, जो मैचिंग की ज्वेलरीज आ गई, अब तो बहुत सारा वो भी हजारों क्या लाखों में आने लगी है। सो अगर आप ज्यादा पहन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ओ अच्छा मैं ये माला इतनी लंबी पहनूंगी लेकिन उसकी एक लड़ी होनी चाहिए। सही है। अगर मेरा बड़ा हार है तो उसकी जो ऊपर वाली लड़ी है चोकर की वो पतली होनी चाहिए, नीचे भरा हुआ। लेकिन क्या होता है कि अगर इतना बड़ा ऊपर आपने चोकर पहना और इतने बड़े आपने कान में बुद्दे पहन लिए तो आपकी दुल्हन की गर्दन ही नहीं घूमती। उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी एज कम होती है तो आप जब बहुत सारी चीजें अगेन आप अभी जो आप इंट्रो में बोल रही थी कि आप अपने आप को नहीं पहचान पाते, सांस नहीं ले पाते, और ये एक्चुअली होता है ऐसा। अच्छा भाई, ये तो सारी है। अगर हम 2.5 घंटे तक ऐसी बातें करते रहेंगे तो क्या आप मेरा शो देखेंगे? नहीं देखेंगे ना, मजा ही नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने तो आपसे वादा किया है, जो कुछ सिखाना है, जो समझाना है, एंटरटेनमेंट के साथ। सो यहाँ मिलती है सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो वाजिद, तुम्हारा ख्याल है मैं 2 घंटे तक बातें करने दूंगी? मुझे मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है। हमें तुम्हें मजदूर हो तुमसे हम काम कराएंगे, तुम्हारे औजार तुम्हें पकड़ाएंगे। सो प्रैक्टिकली मैं आपको वो चीज करके दिखा रही हूँ। मेरे पास हैं 2 खानदान। एक खानदान ऐसा है जिसको सादा लगना है, चाहे शादी हो, चाहे वलीमा हो, चाहे सालगिरह हो, उनको एक ही जैसा मेकअप चाहिए, बिल्कुल हल्का। हाँ, और दूसरी तरफ दुनिया के वो लोग हैं जिनके बाप दादा ने जितना भी कमाया वो सब उन्होंने दुल्हन पे दिखाना है। वो सब, जितना भी उनके पास बैंक बैलेंस है, जितने भी उनके पास पैसे हैं, उस सब का दिखावा उन्होंने दुल्हन के ऊपर करना है। कभी झूमर, कभी क्या कहते हैं माथा पट्टी, कभी चूड़ियाँ, कभी गुलूबंद, कभी सतलाड़ा की शक्ल में। तो आइए मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे, और हंसिएगा नहीं, खबरदार, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। कैसे हैं? हाँ, तो हमारे पास वाजिद, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। ये है वाजिद खान। हमारे पास 2 दुल्हनें हैं। एक दुल्हन यहाँ है। इस खानदान को मैं सरनेम क्या कहूँ, सरनेम क्या रखा है? रुबीना साहिबा की फैमिली है ये, ठीक है। ये एक दुल्हन ये रही आपके पास, कितनी प्यारी सी दुल्हन है माशाल्लाह। और ये यास्मीन साहिबा की फैमिली है, और ये है इनकी दुल्हन। सो आप थोड़ा सा फ़र्क ये देख लें कि जो आप यहाँ सारी ख़वातीन देख सकते हैं माशाल्लाह, सब सजी संवरी और शादी में जाने के लिए तैयार बैठी हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो है वो मेरा ख्याल से इतना ज़्यादा पहनना ओढ़ना इन लोगों को नहीं ये पसंद। मुझे ऐसा लगता है ये सैलून से तैयार होके आ गए, हाँ, और इन्होंने घरों में कर लिया है। हाँ, ऐसा ये है, ऐसा है। सो तुम्हारे नज़दीक, अगर मैं तुमसे पूछती हूँ तो तुम दोनों में से कि तुम्हारा वोट किस तरफ होगा, या किसी तरफ भी नहीं होगा? अच्छा, क्या है कि अगेन आप मेकअप करने के लिए ही बनाएं, और आप मेकअप बिल्कुल लगाएं। और अगर आपके ऊपर ज्यादा मेकअप अच्छा लगता है आप ज्यादा मेकअप लगाएं, और अगर आपके ऊपर कम मेकअप अच्छा लगता है तो कम लगाएं। लेकिन शादी वो वाहिद फंक्शन होता है जहाँ पे थोड़ा सा आप सजते संवरते हैं, आपको थोड़ा सा दिखना पड़ता है, क्योंकि आपका एक इवेंट होता है, एक दिन होता है। सो मैं अगर मैं ये देखूंगा तो ये लग रहा है कि जी ये सैलून से तैयार हो क्या है। मैं अच्छा, तुम इसीलिए वोट दे रहे हो कि सैलून गए हैं? सैलून गए हैं, और ये बुरे नहीं लग रहे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सादे हैं। अच्छा। ये ऐसा लग रहा है किसी दावत में जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि शादी में ऐसे जाना चाहिए या ऐसे जाना चाहिए? अच्छा, नहीं, ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसे भी नहीं मतलब जाना चाहिए। तुम एक्चुअली तुम इधर से भी खुश नहीं हो, यास्मीन की फैमिली से भी खुश नहीं हो, और ये कौन सी फैमिली थी? रुबीना। ये रुबीना की फैमिली से भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, और तुम यास्मीन की फैमिली से। जैसे रुबीना बाजी ने जब फूल लगाए, माइक लेना, कौन है रुबीना बाजी? आप माइक लगा हुआ है। अच्छा, माइक लगे। हाँ, तो रुबीना बाजी अगर ये 3 फूल की जगह 1 फूल लग जाता तो पूरी पर्सनैलिटी इनकी चेंज हो जाती। अच्छा, सही, ठीक है। हाँ, सही। अब जैसे रुबीना बाजी फूल तो दिखाए, कैमरे में आपके फूल छुप रहे हैं। रुबीना बाजी ने जो है जरा दिखाएं, हमें क्यों दिखाए जा रहे हैं? रुबीना जी, रुबीना बाजी ने 3 फूल लगाए। वाजिद का ये कहना है कि इन 3 फूल उन्हीं को रखे ना क्लोज, आप बार बार हमें क्यों कट कर रहे हैं भैया? मुझे लगता है फ्रेम बहुत प्यारा बन रहा है। हाँ, सो इन्होंने 3 फूल लगाए। वाजिद का कहना है कि अगर 3 के बजाय 1 लगा तो भी चलता, तो अच्छा लगता। जैसे अब आपका नाम क्या है?
शाकराबाजी। अब शाकराबाजी ने जो शाकराबाजी के उधर देखिए, शाकराबाजी जरा सही है। तो शाकरा ने जो ड्रेस पहना कलर बहुत प्यारा है। अच्छा, कलर और काम बहुत ज्यादा भरा है। लॉन्ग शॉट दिखाएं जरा। ठीक है, काम बहुत ज्यादा, लेकिन कलर प्यारा है तो उस पे काम खप गया है। अच्छा। लेकिन जो शाइस्ता ने जो गले में शाकरा ने जो इतना बड़ा एक नेकलेस पहना है, नेकलेस की जगह अगर सिर्फ ये बुंदे रहते और झूमर रहते तो ज्यादा अच्छा लगता। मतलब आपको लग रहा है शाकराबाजी की गलती है कि उन्होंने नेकलेस पहने, जिसकी वजह से उनकी गर्दन दब गई है सारी। तो शाकराबाजी क्या नेकलेस नहीं पहनती तो दिल खराब होता आपका या क्या? दिल भी खराब होता और फिर खानदान वाले बातें भी बनाते। कहते खाली बुंदा झूमर पहना है। हाँ, हमारे यहाँ ना भारी यानी कि तैयारी बिल्कुल होती है। हाँ। और खानदान वाले कहते हैं हाँ ये लोग कैसे हैं, क्या इनके पास पैसा नहीं था, ये लोग या इनको खुशी नहीं थी शादी की? नहीं तो पैसा क्या मतलब, ये थोड़ी आप यहाँ पे माथे पे 100 का नोट लगा के चले जाएं, 1000 का नोट, पैसा ऐसे दिखाए। शाकरा ये नहीं, दिस इज नॉट द। अब देखें, आप यू हैव नाइस पर्सनैलिटी, आप बहुत प्यारी हैं। अगर आप ये उतार दें और सिर्फ कानों में पहने तो आपका जो अपना स्टाइल होगा ना वो निकल के आएगा। अच्छा, ये चूज कर ले या काने वालों को या हार वालों को? नहीं, हार माथा और कान के अच्छे लग रही है। अच्छा। हार बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे अगेन उनकी बात, उनका आपका नाम क्या है? हाँ, सबीन बाजी। हाँ, सबीन का, अब जैसे सबीन ने एक माथा पट्टी लगाई हुई है, सही है, और साइड का पफ बनाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद सबीन बाजी उधर देखिए जरा, कैमरे में दिखाएं जरा खानदान को अपने। ठीक है। और सबीन ने मेकअप भी बहुत ज्यादा बहुत लाउड किया हुआ है मेकअप। ठीक है। अब आई लाइक मेकअप, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हाइलाइटर थोड़ा कम हो जाता और सबीन की जैसे माला है, माला कम हो जाती। माला क्या गले में? हाँ, गले में जो लंबा हार, ये सबीन बाजी का ये बात कर रहे हो ना? हाँ, ये वाला। हाँ, ये कम हो जाता या ऊपर वाला एक हार कम हो जाता, जो अंदर ये छोटा वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये कम हो जाता या फिर ये कम हो जाता, क्योंकि ये जो माला है ना, लेकिन सॉरी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी सास को ये सब पसंद है। आपकी सास? जी, हमारी सास को सब पसंद है। मैं इनकी रुबीना आपकी सास है और आप इनकी बहू? जी, मैं इनकी बड़ी बहू हूँ और ये छोटी। तो ये कि हमारी सास को ही पसंद है तो फिर हमें भी ये चीज़ वेयर करनी पड़ती है। और वैसे भी हमारे खानदान में ये है ना, क्योंकि हम इनके खानदान से ही हैं। अच्छा। तो ये हमने शुरू से ही हमने देखा है। तो हमें ये चीज़ की आदत है। मुझे तो ये भी कम लग रहा है, मुझे और मजीद करना था। अच्छा, और मजीद आप कहाँ क्या पहन सकती थी बताएं? मजीद पहन सकती। ये रह गया बाजू। हाँ जी, बाजू रह गया, झूमर रह गया ना मेरा। माथा पट्टी के साथ झूमर लग सकता है? नहीं लग सकता, नहीं, बहुत अजीब हो जाएगा। नहीं, लग नहीं सकता, यही मसला। मुझे पसंद बहुत है। अच्छा, चलो वलीमे में पहन लेना। जी, वो मैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने ये किया हुआ है। आप क्या होता है कि आप एक ऐसा लग रहा है ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ गई कि अगर जैसे कि आप सारे ऐसा लग रहा है एक ही जगह से तैयार, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। हम एक ही जगह जाते हैं और हमारी सास कहती हैं तो वही सैलून अच्छे से तैयार करें। आप एक सैलून स्टेटमेंट आपका हुआ है। आप बहुत डिफरेंट लग सकते हैं अपनी उम्र से, आप कम भी लग सकते हैं। मतलब अलग-अलग सैलून जाएं? नहीं, अगर आप कम मेकअप लगाएं तो आप अपनी उम्र से बहुत कम भी लग सकती हैं। मुझे लगता है मेरी बहुएं लगे। अच्छा, आपकी बहू चाहते हैं? आप? मैं चाहती हूँ बहुएं लगे कि बहू लगे? मेरी बहुएं जो है, मेरी दो है ना। अच्छा, मेरी बहुएं अलग लगे, खूबसूरत लगे, खाते पीते। तो आपको लगता है बहुत ज्यादा मेकअप, बहुत ज्यादा ज्वेलरी से खूबसूरत लगे? लेकिन जो इवेंट है उसके मुताबिक तो होना चाहिए। अब मैं अपनी छोटी बहू ला रही हूँ तो जाहिर है मेरी बहू है। अच्छा, अब नहीं करें तो वो कहते हैं कि भाई क्या मसला है, तुम्हारे घर वाले क्या तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, नॉर्मल नहीं समझते अगर ज्यादा जेवर ना पहने? तुम्हारे शौहर क्या काम हम नहीं कर रहे? ओहो, अच्छा, शौहर की नौकरी पे चली जाती है, उधर ही चले जाते हैं। लगता है तुम्हारे शौहर नौकरी नहीं कर रहे, जेवर बेच दिए हैं क्या? ओहो, ये तो फिर बड़ा, इनको तो फिर हम कुछ नहीं समझा सकते। लेकिन इवेंट के लिहाज से मैं चाहती हूँ कि अपने साथ ही ले जाते हैं। मैं कहती हूँ चाहे आप चार्जेस कुछ भी ले, लेकिन मेरी बहुएं परफेक्ट लगनी चाहिए। ओके, बहुएं लगनी चाहिए। परफेक्ट लगने के चक्कर में आप उनको बहुत ज्यादा अब वो ना लगने लगे ना, शो पीस ना लगने लगे। नहीं, आप थोड़ी सी खामी है। नहीं, थोड़ी सी खामी नहीं है, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, ये जेठानी है वो छोटी वाली? हाँ, देवरानी है। छोटी बहू ही बड़ी बहू। देवरानी को क्या कहोगे? अच्छा, देवरानी मुझे फिर थोड़ी सी मतलब इन पर ये चीजें जच रही हैं? जच रही हैं, हाँ। वो फिर थोड़ा मैं भी यही सोच रही हूँ। जरा उधर शक्ल करना। तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी, नाहिद नाम है मेरा। अच्छा, अब नाहिद ने देखे ज्यादा पहना, वैसे कितनी तुमने सही बात कही जी। लेकिन नहीं, तुम तो खड़ी हो जाओ यार, तुम बड़ी अच्छी हो। जो इयररिंग है वो भी पतले से पहने में। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी एक और बात, नाहिद कैमरा उधर है, तुम उस तरफ। नाहिद का कपड़ों का कलर भी ऐसा है ना, लाइट। तो अब नाहिद ने जितना भी पहना है, चमकदार उसके खुस्से हैं, तंग पजामे पे भी वो बेल लगी हुई है, दुपट्टा भी है ये, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा हल्का है। बिल्कुल। तो उसने झूमर भी लगाया बहुत बड़ा, मतलब उसके डबल
उस तरफ, उस तरफ देखो, और उस तरफ और और उस उधर तरफ, साइड पे हाँ, ये। बहुत बड़ा झूमर है माशाल्लाह। हाँ, मेरा तो मुंह ही लेकिन, इसमें दब you know, छुप जाए। क्योंकि नाहिद ने जो सिलेक्शन की है ज्वेलरी का वो पतली है, छोटी हाँ। ज्वेलरी है, फिर सब पहना है। आप देखिए माला भी जो पहनी है वो बेज रंग की ही पहनी है, डल गोल्ड कलर की माला पहनी है, Exactly. तो ब्लेंड हो गई। आप लग रहा इस है पे तुम मतलब लाइक इन्होंने हाँ। ज्यादा पहना लेकिन इनके ऊपर ये ज्यादा हाँ, ये सूट सूट कर रहा है, सूट बिल्कुल सूट कर रहा है है। अब इन्होंने पहना हुआ है चीजें जैसे इन्होंने पहनी है, तो ये ज्यादा हैवी लग रही है और ज्यादा। ओके ओके। सो ये डिफरेंस है। अच्छा, ब्रेक अगर आप- ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं हाँ। वाजिद। सो हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम ये सारे लोग बैठे हैं, इनकी थोड़ी सी चीजें कम करके, ठीक है, वो हम थोड़ा सा अगेन जैसे इन्होंने पहना हुआ हार पहने, लेकिन ये हार नहीं, दूसरा हार पहने। ब्रेक के बाद कर लेना बात। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? कहीं जाना है तुमने? ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ हैं दो खानदान और दो खानदानों की बहू। सो अपनी अपनी बहू को यहाँ लेकर आए हैं वाजिद खान के पास। हालांकि शादी वाले दिन तो अक्सर मैके वाले लेकर आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन पैसे जो हैं वो ससुराल वाले ही देते हैं, शादी के मेकअप के भी अच्छा। और वलीमे के मेकअप के भी। सो जब वो पैसे देते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी भी चलाते हैं। अक्सर लोगों के यहाँ यही होता है। हाँ, बिल्कुल अक्सर बिल्कुल लोगों होता के है, बिल्कुल होता है। सो यहाँ जो खानदान है वह पे भूल गई राबिया, रुबीना रुबीना बाजी का जो खानदान है, रुबीना बाजी की जो बहू है वो कितनी प्यारी सी आप देख सकते हैं। और इन्होंने जो जोड़ा अपनी बहू के लिए चूज किया वो भी सर से पैर तक माशाल्लाह अच्छा खासा हैवी जोड़ा है ना, मतलब खराब जोड़ा आप देख सकते हैं। हाँ, और अगर कैमरामैन नज़दीक आए तो मैं उनको ज्वेलरी दिखाना चाहती हूँ कैमरामैन के थ्रू। कोई नज़दीक आ सकता है कैमरामैन प्लीज़ ज़रा? हाँ, ताकि मैं ये टेबल पे जो ज्वेलरी रखी है वो मैं आपको दिखा सकूं। और ये सारी ज्वेलरी इस दुल्हन को पहनानी है। वाजिद बड़ा परेशान खड़ा हुआ है कि मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा, क्या है कि 3 सेट है ना वाजिद? 3 सेट है। हाँ, अब सारी कैसे पहनाओगे तो वाजिद? मैं एक सेट पहनाऊंगा। थोड़ा दोबारा दिखाए ना भाई, मैं आपको ज़रा कैमरे की तरफ कर देती हूँ। एक सेट ये, ठीक है, एक सेट ये, और ये अब मैं नहीं कर सकती, ये 7 लड़ा है और बहुत सारे फूल भी हैं। सो ये सब तैयार करना है वाजिद को। और वाजिद कश्मकश का शिकार है। नहीं, मैं क्या आपको रुबीना? बता रहा हूँ, कश्मकश इतना मुश्किल नहीं है। देखिए एक क्या है कि इनकी जो ब्राइड की जो एज है वो बहुत कम उम्र है, सही है। अगर मैं इनको बहुत ज़्यादा चीज, अच्छा आई डोंट माइंड, ठीक है, ये जो सेट है मैं ऐसे करके भी दिखा दूँ। ये जो सेट है, अब ये जो बुंदे हैं, ये बुंदे इतने बड़े बुंदे हैं कि ये सिर्फ बुंदे ही स्टेटमेंट है। हाँ ठीक है, उसके साथ आप झूमर देखिए, झूमर भी उसी शेप का है, हाँ, गले में पहनाने वाला वो भी उसी तरीके से है। तो क्या है, दुल्हन का फेस जो पूरा चकोर लगने लगेगा। हाँ, ठीक है, अगर इस सेट की जगह सिर्फ, अच्छा ये कमीज जो है बहुत भरी हुई है, बहुत ज्यादा भरी हुई है। अच्छा, दुल्हन है क्योंकि उनको भरावा लगना है और चाहती है कि सजी भी लगे। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये सेट जो है, ये दूसरा सेट है कोई? हाँ, हाँ, ये सेट जो है हम ये गले में वाजिद डालें। देखो, कैमरा को नजर नहीं आएगा, तुम्हारा पूरा हाथ आ रहा है, मैं दिखा ये वाला सेट, हाँ ठीक है, जैसे अगर ये सेट है, सही है, और इसके इयरिंग भी खूबसूरत है। हाँ। आप समझ रहे हैं? किसको दिखा रहे हो भाई? ये है, हाँ। हाँ, ये इयरिंग भी अच्छे हैं और ये जो टीका है ये भी अच्छा है। सी, तो ये सब पहना दो। हाँ, ये सब बहुत अच्छा लगेगा, मैं- ठीक है। लेकिन अगर इनको बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स है, अगर और भरा हुआ लगना है तो सिर्फ उसकी जगह अगर हम ये सिर्फ एक माला पहनाते हैं इस तरीके से करके, ये हाय अल्लाह वाजिद, तो हाँ। माला तो पता ही नहीं नहीं। चल रही उस ब्लाउज पे। अगर हम इनकी कमीज, जैसे ये बहुत भरी हुई कमीज है, और हाँ। अगर हम कमीज को हम चेंज करवा देते हैं, ओके। सही है, अगर हम कोई प्लेन कमीज पहना देते हैं, प्लेन कमीज इन द सेंस कि जामावार की अगर कोई हम कमीज पहना देते हाँ। हैं, वो लगेगा कि भरावा भी है और उसके ऊपर हम ये माला डाल सकते हैं। ठीक अच्छा, है? एक मिनट जरा रुबीना बाजी से पूछते हैं। रुबीना बाजी जी। आपके पास 2 ऑप्शन है, सही है, या तो ये जोड़े की कमीज ऐसे ही रहने दें, और या जो आपने जेवर सोने का दिया है हम सब कुछ पहनाएंगे, हमारा बहुत अरमान है। हैं? एक इनकी दादी की तरफ से है, हाँ उनको मैं नाराज नहीं करूंगी। अच्छा। एक मैं हूँ जो अब इनके लिए हुई सास, हाँ, उनको नाराज नहीं कर सकती, और मेरी दोनों देवरानियों की तरफ से। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भाई सब पहनाए, बस हमारे अरमान है। अच्छा, तो एक काम करें ना, आपके अरमान सब पूरे करें। मेरी एक सेट मुझे देके चल जाए, मेरी दुल्हन पहन एक लेगी, सेकंड, एक मैं भी सेकंड। आपका मेरी बेटा। माशाल्लाह से दोनों बहुओं को आप मेरी देख लें। हाँ, मैंने इनको इतना अच्छा रुबीना रखा है, बाजी सब कुछ। एक काम करते हैं ना, अच्छा आपके टाइम पे तो आप भी बदला लेंगी उनसे। अच्छा, मेरी तो बात सुन ले, मैं होस्ट हूँ। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने।
देखिए एक काम करते हैं, सबके जेवर पहना देते हैं, सिर्फ इसकी शर्ट चेंज करा देते हाँ। हैं। इसकी शर्ट नहीं, नहीं। हाँ? शर्ट भी हल्की लगेगी ना। मैं बहुत उससे मैंने एक महीने तक पूरे चक्कर लगा लगा के मैंने अपनी बहू के लिए सिलेक्ट किया। ये मेरे छोटे बहू की और सारे अरमान अब छोटे में। मैंने 3 फूल लगाए ना, आप देखिए बहुत प्यारी लग रही है। 1 मिनट, 3 फूल लगाए ना, मेरे तीनों बेटे, इसलिए मैंने ये 3 फूल लगाए। आप लोगों ने कहा था आप 1 लगाए। नहीं तो ये तो गलत बात है, आपने एक 4 लगा क्यों नहीं लिया, लगाए? सिर्फ- आपने अपने मियाँ का फूल क्यों नहीं लगाया? नहीं, उनके जमाने में लगा लिया था, बहुत फूल पहना लिया उन्होंने। ये तो गलत बात है, तो माइंड करेंगे भाई। नहीं, उनके जमाने में उन्होंने हमें सब कुछ अच्छा रखा, इसलिए मैं अपनी बहुओं को, देखिए मेरी बेटी तो हाँ। बेटी को भी इतना प्यारा, बहुओं को भी, आप समझ गई होंगी मेरी फैमिली का, इसलिए मैं छोटी में तो ये नहीं कर सकती, छोटा पीस तो फिर छोटा पीस तो फिर आखिरी शादी में ना, आखिरी शादी। हाँ, लेकिन फिर सारा अरमान भी अब मैं फिर नहीं भी आपको निकाल बता रहा मैंने हूँ कि बहुत अरमान से ड्रेस लिया है, बहुत मैंने घूम घूम अच्छा के फिर जब इस तरीके से हो रहा होता है तो फिर मैं बोलता हूँ भाई जी आप मेरा नाम ना दीजिएगा। अच्छा हाँ कि मैं बस पैसे दे दीजिए, नाम ना दे। दीजिएगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि फिर आप मेकअप इतना सटल कर दें। हाँ। अच्छा फिर मेकअप भी लाउड चाहिए ना। हाँ। मेकअप भी लाउड चाहिए। अच्छा देखिए आप दोनों चीजों में से एक जिसमें चीज ये प्यारी लगे हाँ। वो चाहिए मुझे, ठीक है। क्योंकि ये इवेंट जो है ना, तो ये तो बच्ची अच्छा वैसे ही प्यारी लग बात रही सुने, है। एक मेरी बात सुने। फर्स्ट टाइम। देखिए आप हम मुझे पहचानती हैं ना, जी हाँ। आप इन्हें भी पहचानती हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ऐसा हो सकता है कि हम इनको प्यारा ना दिखाएं, तो आप थोड़ा सा आंखें बंद करके हम पे ट्रस्ट करें, सारा जेवर पहनाएंगे, हम वादा कर रहे हैं। देखिए ये लेकिन यादगार है। ये यादगार हो, ये यादगार दोबारा तो नहीं वैसे आता। हो जाएगा आपकी दोनों वो बहुएं टीवी पे नहीं आई, आपकी ये बहू टीवी पे आई देखिए है। बेटा, हाँ। ये होता है इवेंट यादगार, जिंदगी में एक बार आता है। हाँ। अब वो बच्ची अपने घरों में भी, यानी कि सिंपल माओ की डांट होती है, शादी रहो, उम्र की ना लग जाओ, मेकअप नहीं करना, उस वक्त नूर नहीं आएगा, ये नहीं होगा, तो अब तो अरमान पूरे करने दो ना। हाँ। अच्छा पता है क्या, अब कमीज को छोड़ें, हाँ। ठीक है, ज्वेलरी हम ये वाला सेट पहनाएंगे। क्या हो ये? सेट ये वाला कमीज नहीं है क्या हमारे पास? नहीं, कमीज है, अगर वो इतना फोर्स है सही है, ठीक है इतना, लेकिन हम अच्छा एक jewelry- काम करते हाँ। हैं, एक मिनट हाँ। एक मिनट, जो हम कह रहे हैं ना, पहले वो शर्ट देख ली, अगर आपको पसंद नहीं आती, बिल्कुल। हाँ जो चोर की सजा वो हमारी सजा, हम चेंज नहीं, कराएंगे। नहीं, मसला तो वहाँ पे भी है ना। अभी पहले एक को तो हाँ, निपटाओ मतलब ना, वो शर्ट वहाँ मुझे पे शो नहीं कर चलाने दो सकते। पहले। हाँ, क्या वो शर्ट वहाँ पे मैं चेंज कर, मैं पूरा मैंने देखा है उनके कपड़े, मतलब? पता है शर्ट में जो उनकी चेंज करवानी वो तो बहुत ही, भाई, मेरी उनकी बहू तो इसी में jewelry प्यारी बहुत लग कम रही है भाभी, उनकी तो ज्वेलरी बहुत कम है। इनकी मेरी शर्ट बहू उनको तो बहुत पहना प्यारी लग रही है भाई। इनका मैं दुपट्टा सेट करूंगा आगे से यूं कि शर्ट छुप जाए। तो हार भी नजर नहीं नहीं तो आएगा। हम ये वाला हार, अच्छा चलाओ शुरू करो मेकअप, हम भी पूरा पता नहीं क्या लग गए हम। चलो मेकअप शुरू करो, ये यादगार है, मैं चाहती हूँ सब जिंदगी में पहले मेकअप शुरू एक करो। ही दफा आता है ये इवेंट। नहीं करानी शर्ट चेंज पक्का? शर्ट चेंज करवाएं, अगर शर्ट मंगवाए ना, हाँ शर्ट है, मंगवाएं। जाओ शर्ट चेंज कराओ जब तक हम दूसरी हाँ, तरफ जाते हैं। बिल्कुल। भाई अभी मेरे कहने पे ये शर्ट चेंज करा रही है, ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि अभी ये कैसी लग रही थी, पे आप फिक्र ही आप ना करें। आंखें बंद करके मुझ पे आपको भरोसा करेंगे जेवर तो सारा प्यारा लगेगा। पहनाना है ना? सारे खानदान की निगाह मेरे पे है। ओहो। तो इन्होंने 3 अपनी बेटी को भी, इसको भी, तो इसमें मैं खाला शबाना कितनी बातें बनाती हैं, कितनी इतना बातें हल्का, बनाती हैं। इतना हल्के कपड़े पहने हुए वो क्या बातें कहेंगे बनाई इसमें क्यों डंडी मारी है, क्या बेटा ये इनके लिहाज से कम कमा रहा है या क्या है, अच्छा अच्छा या माशी तौर पे क्या हो गए, या कोई सारे खानदान वाले बातें बनाते हैं ना ओहो। फिर। सबकी निगाह मुझ अभी पे आप है। देखिएगा, अभी ये बाजू जमाना जैसे तैयार चेंज हो गया है। चले यहाँ इस तरफ चलते हैं, हाँ। इस तरफ। अच्छा 2 मिनट दे दें हमें, सही इनसे बातें करनी है हमें। जी यास्मीन, आप कौन है? आप है? कौन है? सास। जी ये अच्छा मेरी बेटी मैरिड, अच्छा अनमैरिड वो मेरी बहू। अच्छा यास्मीन की ये बेटी है बड़ी वाली, ये मैरिड है, जी ये अनमैरिड ये अनमैरिड है, और वो बहू बहू। और ये सबसे ये छोटी उनके बाद ये आएंगे। जी अच्छा सो आप लोगों के क्या अरमान है भाई? जेवर भी दिखा देते हैं, जोड़ा लोग देख रहे हैं जेवर इनका, ये तो बड़ा प्यारा मुझे लग रहा है ये वाला, दोनों सेट अच्छे हैं। तुम क्या कह रहे हो वाजिद? अच्छा क्या है कि अभी इनका मुझे इन्होंने बोला कि हमारा मेकअप बहुत हल्का कीजिएगा, सारी हाँ। चीजें। अच्छा क्योंकि इनकी जो ब्राइड है ये भी अब माशाल्लाह सारी छोटी उम्र की दुल्हनें आ हाँ, रही हैं, हाँ। लेकिन बहुत सादा हो जाएगा। कमीज अगर थोड़ा सा कमीज के ऊपर थोड़ा सा काम होता या कमीज के ऊपर हल्का सा काम होता, असल सही में जो है ना, है। हम दुल्हन लोग क्या क्योंकि एक पसंद दफा नहीं किया बनना जाता, होता हम है। लोग हमें मेरी सराउंडिंग में, क्योंकि मैं हाँ। वर्क की वुमेन हूँ, बिल्कुल। तो हम लोग ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हाँ। बल्कि मैं तो ये अब मैंने ये सोचा है कि अब जो है ना बेटी की शादी करूँगी तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। क्या? कि जो जिनके ससुराल में इतना पहना जाता हो, और ये आपके ससुराल में बहुत पहना जाता है और जी? इसी बात में क्लैश है हमारे। आहा। ये मेरे घर में आती है तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ये कपड़े मैं खुद देती हूँ इनको, कपड़े में ये वेयर करो। अच्छा। और वहाँ ससुराल में
पहनो, अब जब उनकी मर्जी है तो क्या करें, हम पहले हमारी ससुराल में भी बहुत पहना जाता है, बस फिर मम्मा लोग कहते हैं कि लो ये कैसे हैं ससुराल वाले, कुछ करते नहीं है, कैसा रखा हुआ है तुम्हें, इन्होंने अच्छा नहीं तुम्हें खाने को नहीं देते क्या, ये बातें बनाते हैं। But लेकिन क्या- आप खुश है ना? जी खुश तो आप तो अपनी हूँ, अम्मी को बस अपने तरीके से हैंडल करें। ससुराल में भी तो देखना होता है ना। नहीं, तो फिर तो- जब जाती हूँ शादी वगैरह में तो वो कहते हैं ओए हाय क्या हो गया तुम्हें, क्या हालत बना ली, अपने घर तो तुम ऐसी नहीं थी, क्या हो देखिए, गया पैसा तुम्हें। सिर्फ इससे थोड़ी कि हम ये इतनी सारी चीजें हैवी पहन लें, पैसा दिखता है कि आपका किस ब्रांड के कपड़े पहने, किस तरीके से आपने ज्वेलरी वेयर की हुई है, ये जरूरी नहीं कि अच्छा, that अगेन means वही कि- वाली बात है। देखिए, अगर आप ब्रांड की बात कर रहे होते हैं तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो बहुत ज्यादा पैसे लेके आपको आप ही के टाइप के कपड़े बना देते हैं। जी जी जी, ठीक है। सो वही वाली बात है कि आप बिल्कुल कपड़े पहने, भरे हुए पहने, लेकिन आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है उस तरीके से पहने। क्योंकि अब आप जैसे आपकी अभी इन्होंने जैसे पहना, भाई इनकी आस्तीनें यहाँ भरी हुई है, सी आस्तीनों पे काम हुआ हुआ है, बॉर्डर्स पे, कॉलर पे काम हुआ हुआ है, तो ये खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे भी काम करवा लें, यहाँ भी काम करवा लें, तो वो बुरा लगने लगेगा। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से जैसे इनकी ज्वेलरी है, बिल्कुल पहने भरी हुई। अगर आपको जब दिखाना है, पैसा आपको दिखाना है, ये चीजें दिखानी है, तो आप महंगी चीजें खरीदें, लेकिन जो आपके ऊपर अच्छी लगती है वो करें। ठीक है। तो अब अगर जब हम बच्ची का थोड़ा, आप कह रहे हैं लिपस्टिक भी हल्की लगा दें, ऑलरेडी जो बच्ची की कंप्लेन surrounding होती में है, जो लोग हैं ना, वो जो आएंगे ना देखने, तो वो मुझे पता है किस तरीके की मुझे बातें मतलब सुननी हमारे जो पड़ेगी। भाई है ना वो बहुत सिंपल टाइप के, उनको सिंपल वाइफ तो आप बहुत अच्छी जगह पे यही मेकअप करवाने arguments हो आएंगे, रही है। पता है, आप बहुत अच्छी जगह पे वाजिद खान आपकी शादी सैलून से पे- पहले बहुत हाँ। सिंपल रहती थी, पर शादी के बाद इनका जो जैसा सवाल हम तो वैसे ही वेयर करेंगे ना। हैवी हैवी ज्वेलरीज पहनती ससुराल से आई हैं, ये मेरे ससुराल से हैं, मतलब मैं इनकी ननंद लगती हूँ ना। तो फिर मामा लोगों ने इधर मेरी शादी की थी कि चलो तुम खुश रहोगी, भरे हुए घर में जा रही हो, मगर लेकिन ये कुछ बहुत पता बड़ी नहीं था गलती हो गई, अब नहीं करूँगी ऐसे कि गलती। इतने अल्लाह ये मतलब ऐसे ससुराल वाले मुझे मिलेंगे। नहीं, अभी तो देखिए शादी आप दुल्हन तैयार करवाना है, मैं इनके ऊपर हम बात करते हैं। अब जिस तरीके से इनकी एज है, अच्छा थोड़ा सा दुल्हनों को होता है कि थोड़ा सा लगे भी दुल्हन, क्योंकि जिस तरीके से आप बैठी हैं, कल अब मैं इनको अगर नो मेकअप वाला लुक दे दूंगा, वो तो आप घर में भी कर सकते थे, और जब तस्वीरें खींचेंगे तो दुल्हन और आप में कोई फर्क नहीं। वो कितनी प्यारी लगने लगी है, कन्विंस चेंज। सो क्या है कि अगर मैं इनका भी नो मेकअप कर दूंगा तो आप में और इनमें कोई फर्क नहीं लगेगा। हाँ, ये नो मेकअप नहीं करना, हाँ, हमने शर्ट जो है सिंपल इसलिए लिए ताकि थोड़ा मेकअप हैवी कर दें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हैवी कर दें ताकि वो ज्वेलरी अच्छा बिल्कुल सूट करेगा। सिंपल, ज्वेलरी मतलब भारी नहीं करनी है। ज्वेलरी तो अच्छी है आपकी, वो ज्वेलरी तो अच्छी है, ज्वेलरी हमारे घर अच्छी में है। यही आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं, मैं ज्वेलरी कह रही अच्छी हूँ है। हैवी कर ले, आपको मम्मा क्या कह रेड रही नहीं। लिपस्टिक नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? मम्मा कह रही है सिंपल रखें, ज्यादा हैवी नहीं चाहिए। और मेरी आर्ग्यूमेंट्स हो रही कि नहीं थोड़ा सा हैवी करें, दुल्हन एक ही बार बनती है, पिक्चर्स एक ही दफा बन जाती है, वो यादगार हो। बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी वो इस हिसाब से करें, बट मम्मा भी राइट है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं वो बहुत सिंपल टाइप के। चलिए इस वक्त अब आपको 2 मेकअप्स दिखा रहे, 2 ब्राइडल मेकअप्स वाजिद कर रहा है, एक घर वालों को चाहिए हैवी मेकअप। वो हैवी मेकअप हैवी ज्वेलरी के साथ कैसे वाजिद बैलेंस करते हैं, ये एक आर्ट है जो वाजिद को दिखाना है। और एक थोड़ा सा लाइट जोड़ा है, इनको लाइट मेकअप ही चाहिए मगर दुल्हन भी लगना है, ये एक बारीक लाइन है और ये मेकअप आर्टिस्ट को ही आती है। सो आइए हम आपको 2 मेकअप्स दिखाते हैं आज, ब्राइडल मेकअप्स आप देखेंगे, सीखेंगे और बहुत सारी चीजें समझेंगे। आओ आओ बेटा, हम इसके मेकअप से शुरू हाँ, करते मेकअप से शुरू हैं, ठीक है। और बहुत प्यारी कमीज लग रही है। अब आप इसके ऊपर आप ज्यादा ज्वेलरी कर सकते अब ज्वेलरी आपको जितना भी पहनाना है हम सब पहना देंगे, बस आप देखिए अब आपकी बहू लगती कैसे है, पूरा खानदान देखेगा हैं, क्या कराची, क्या कोयटा, क्या लाहौर, पूरे अमेरिका, यूके सब जगह देखा जाए। आप से भी अच्छी। देखिए आप मेरे पास आए हैं तो मैं अपना अब बातें नहीं signature करो ना, करूंगा, ठीक तैयारी है? शुरू करो तो हम बस। अपने तरीके से मेकअप तैयारी बोलती है, बातें नहीं हाँ, बोलती ओके है ना। चले। हाँ। सबसे पहले हम मैं फाउंडेशन तो बैठ ही लगाएंगे। जाऊँ भाई आप लोगों के साथ। ओके, तो अच्छा मेकअप हम लगाएंगे थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि दुल्हन है। हाँ, और जब आप मेकअप ज्यादा लगाएं, आपकी फाउंडेशन की सिलेक्शन सही होगी तो आपका मेकअप ज्यादा लगेगा और पता भी नहीं चलेगा। तो हम मेकअप थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे और मेकअप, हाँ वो कितना चालाक है ना, मतलब है मेकअप ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा होगा, ज्यादा मेकअप होगा। हाँ। वो इधर तो यही बोलेगा ना, जाहिर है कि ज्यादा मेकअप लगाएंगे। लेकिन फाउंडेशन का जब सिलेक्शन सही होगा, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम फाउंडेशन लगा रहे हैं। लिक्विड बेस लगा रहे हो इस हाँ, बच्ची की liquid base, चेहरे हाँ, पर इतनी, क्योंकि हाँ ज्यादा बेस की जरूरत नहीं है, ग्लो कर रही है स्किन, फ्लॉलेस स्किन है, कोई रिंकल्स नहीं है, कोई डार्क सर्कल नहीं है, अच्छी स्किन है। तो हम बहुत तो तुम्हें एक ही शेड का तुम्हें जरूरत भी नहीं है ज्यादा। हाँ ज्यादा की जरूरत। अच्छा, दुल्हनों के लिए कौन सी बेस तुम जरा रेकमेंड करते हो कि जरा उतरे ना बेस, गर्मियां भी आ रही हैं अब तो,
तो दुल्हनों के लिए, खास तौर पे दुल्हनों के लिए भी और शादी में जाने वाले लोगों के लिए। अच्छा, लिक्विड फाउंडेशन भी अब जैसे मुसरत आपा का है, शाइस्ता का है, और भी दूसरे लोगों के आ गए, वो बहुत अच्छे हैं और वो चिपक जाते हैं, उतरते नहीं है। हाँ। तो ये लिक्विड बेस जरूर आप लगाएं, जरूर आप लगाएं। और ये रहेगी, ये रहेगी, ये बिल्कुल सुबह तक रहेगी, जब तक आप मुंह पसीना धोएंगे। वसीना हाँ, आए तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखें, अब ये हो गया। हाँ। बेस हमने पूरी कंप्लीट। अच्छा, बेस बहुत ज्यादा लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फाउंडेशन का सिलेक्शन इनकी स्किन के हिसाब से ही किया। हल्की सी हम नेक पे करेंगे लाइक दिस, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। उसके बाद हमने क्या करना है, हल्का सा, क्योंकि गर्मी लग रही है, एसी तेज कराओ। हाँ, अब हम हल्का सा कंसीलर लगाएंगे। अच्छा, आई डोंट यूज कंसीलर मच। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए शेप टेप का कंसीलर नहीं, हाँ। शेप टेप का है, लिक्विड वो टार्ट मॉइस्चराइज का है ये। शेप टेप कहते हैं इसे। हाँ, हाँ। सो टार्ट। सी, तो हल्का सा मैंने सिर्फ सेंटर में और अंडर आई लगाना है। हाँ। अच्छा, ये मुझे किसी ने भेजा था, पैकेज आया था, उसमें था ये, क्योंकि अच्छा। मैंने यूज करता। मैं जो हूँ कंसीलर इसी का यूज करती हूँ, लेकिन वो शेप टेप है, मैट है और सिर्फ moisturizer हल्का सा सेंटर में लगाया मैंने और आंखों के नीचे हल्का हल्का सा, ताकि ये जगह ब्राइट हो जाए। हाँ। अच्छा, डायरेक्ट मैं लाइटर कलर इसलिए नहीं लगाता कि वो ग्रे होने लगता है, तो अंदर हल्का सा डार्क है और उसके ऊपर लाइट लगाए ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, इनको तो गोरी बहू चाहिए होगी, है ना? हाँ, वो गोरी तो है बच्ची माशाल्लाह से। ओके, हमारी चॉइस पे आप देखें, हमें पकड़ अच्छा, इतनी प्यारी बच्ची ढूंढी है हमने। माशाल्लाह, बच्चा भी आपका प्यारा है। माशाल्लाह। माँ को तो हर बेटे, मेरी अम्मी को भी मैं बहुत प्यारा लगता था। वाजिद की जैसी कितने घरों में गई थी बेटी लड़की ढूंढने? जाहिर नहीं किया था, मगर नजरों में ताड़ती रहती थी। समझदारी से, क्योंकि मैं भी बेटी की माँ हूँ ना, तो दिल थोड़ी दुखाना था मैंने। पहली दफा सुना है कि ये ताड़ती रहती थी, आज तक मैंने नहीं सुना। अब हम पाउडर मैं देखती लगाएंगे। थी कैसे मैच होगा मेरे बच्चे के लिए, क्या सूट करेगा, जोड़ी कैसे। हाँ। हाँ, पेयर प्यारा बनना चाहिए। माशाल्लाह से मेरी ये भी बहुत सूटेबल है, दामाद भी बहुत प्यारा ढूंढा खुशी है। होती है मुझे, बहुओं की तारीफें सासें करती है, मुझे बहुत खुशी होती है। नहीं, मैं तो बहुत ही खुश रहती हूँ, ताकि इनको खुश रखूंगी ना, मेरे अंदर से फीलिंग अच्छी आएगी। सी, अब हमने मैं खुद पाउडर भी लगाया है, आप ये देखिए पाउडर लगा रहे हैं। अच्छा, पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लगा लें, क्योंकि पाउडर क्या होता है, थोड़ी देर बाद उड़ जाता है। अच्छा, तो पाउडर ज्यादा लगाएं, हल्का सा। हाँ, और गर्मियां हैं तो पाउडर तो ज्यादा लगाए। तुम वाटर बेस तो नहीं लगाओगे? नहीं, कुछ भी लिक्विड बेस के ऊपर तो वाटर बेस लगाना नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। बिल्कुल गलत है। अच्छा, मैं तो कभी कभी वो भी लगा देता हूँ हल्के हाथ से, अगर आपको बहुत प्रैक्टिस है तो। क्या? लिक्विड वाटर बेस जो होती है, हल्के से लिक्विड के ऊपर मैं लगा, बहुत सॉफ्टली अगर आप लगाते हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। टेक्निक चाहिए। हाँ, वो खुद टेक्निक नहीं है। लगाएं हाँ, आप लोग। खुद ना लगाइएगा। ओके, हमने कर लिया। अच्छा, अब बेकिंग लोग करते हैं जी, आप क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें बड़ी मॉडर्न हो गई, तो बेकिंग पाउडर और ये सारी पाउडर, बनाना पाउडर, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसी पाउडर को ब्रश से लगाएंगे तो वो आपका बेक पाउडर हो जाएगा, वही आपका बनाना पाउडर हो जाएगा। आंखों के नीचे डालते हाँ, हैं ना, हाँ, ये। ताकि अगर आपके आंखों पे मेकअप कर रहे हैं और कोई भी उसके ग्रैन्यूल गिरे, कोई भी Particles उसके गिरे तो वो निशान, आराम से- पार्टिकल्स गिरे, तो वो आराम से झड़ जाएं। वरना अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं अपना मेकअप, जब मेरा सुबह शो का मेकअप हो रहा होता है, तो सबसे पहले मैं आई मेकअप कराती हूँ और उसके बाद क्लेंजर से, जो क्लेंजर होता है उससे अपना पूरा यहाँ जो गिरा होता है आंखों के नीचे, वो साफ करने के बाद फिर बेस लगवाती हूँ। ओके, अब हम कंटूर करेंगे। आप make sure contour that- करो? हाँ, कंटूरिंग नहीं, नॉर्मल रखो, पतला आप कंटूर करो, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। आई मेकअप आप ऑन एयर आकर करना। ठीक है। ठीक है, दूसरी बच्ची को भी हम बेस लगा देंगे ब्रेक के दौरान, ठीक है ना, क्योंकि बेस तो एक ही जैसी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आई मेकअप हम आप लोगों के सामने करेंगे। दो दुल्हनें आज ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। वाजिद खान एक ऐसा मेकअप है जिसकी फैमिली को बहुत सारा मेकअप, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत हैवी जोड़ा चाहिए। क्या सोच के आता है कि आज मैं लोगों को मैं वैसे बहुत सारी चीजें बताता हूँ कि किस तरीके से, आज मैं सोच रहा हूँ कि टेप के साथ जो मेकअप करते हैं, लेकिन उसके एंगल किस तरीके से होते हैं, उसमें भी आपके, अगर वो नहीं तो मैं अपने नॉर्मल तरीके से ही बताऊंगा जो आसान लगे। ब्रेक पे जाऊं? हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मैजिशियन क्या मैजिक दिखाते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दो खानदानों में आज वाजिद खान घिरे हुए हैं। एक है रुबीना बाजी का खानदान, है ना, रुबीना बाजी 3 फूलों वाली, और एक है यास्मीन बाजी का खानदान। फूल तो क्या मतलब, लाइक किसी को भी भटकने नहीं देती गरीब, मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं। सो अभी हम रुबीना बाजी की जो बहू है उनका मेकअप कर रहे हैं। उनकी शर्ट हमने ज़रा सी चेंज कराई है, एक फिटिंग की बनारसी शर्ट है। इस भरे हुए
घाघरे के साथ, और क्योंकि जेवर हमने काफी पहनाना है तो इनका बेस वगैरह कर दिया है वाजिद ने। कंटूरिंग कर दी है। अब आई मेकअप। हाँ, आई मेकअप कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारा मेकअप चाहिए रुबीना नहीं बाजी। अच्छी लगे जैसे। अच्छी लगे, हाँ, अच्छी बहुत लगे। सारा नहीं, ये नहीं है बहुत कि सारा जो कुछ लगाएं, भी है आप लेकिन अच्छी सारा लगे। लगा रहे, लेकिन अच्छी लगे। बहुत सारा लगाए, बहुत लेकिन सारा नहीं लगाए, मगर अच्छा लगाए। ओके वाजिद क्या करो, किस तरह का मेकअप ओके, करो? हम अगेन वही ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। डार्क ब्राउन हम सॉकेट लाइन पहले क्रिएट करेंगे। अंडर आई ब्राइडल मेकअप और नॉर्मल मेकअप में वाजिद कोई फर्क होता है क्या? हाँ, अच्छा, ब्राइडल थोड़ा सा हैवी होता है। आप कलर का बोल्ड कलर यूज करते हैं, ब्राइट गोल्ड कलर यूज करते हैं, फिर आंखों के नीचे भी करते हैं, ऊपर भी करते हैं। अच्छा, सम हाँ, बहुत सारे लोग नॉर्मल में भी हैवी मेकअप कर लेते हैं। अगर उनको टीका झूमर लगा दें तो वो दुल्हने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है। ओके, सो हमने एक सॉकेट लाइन, अभी आप देख रहे हैं कि हमने एक सॉकेट लाइन बिल्कुल एक पाउडर से हमने ये क्रिएट किया है। और इनर साइड पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। सी लाइक कौन सी कलर लिया? कलर दिखाओ ना तुम। डार्क ब्राउन। मैं खड़ी हो जाऊं, तुम तुम्हारी छोटी बन जाओ। ये डार्क ब्राउन, ये डार्क ब्राउन कलर तुमने लिया है सॉकेट लाइन में। ये मैट डार्क ब्राउन कलर है। अच्छा, क्या है, और मेक श्योर करें वो अंडरलाइन क्रिएट करें। अंडरलाइन अंदर रह के ऊपर करके ना जरा करें। जब आप ये blend दिखाओ करते हैं, अंडरलाइन क्या होती है और ऊपर क्या होता है? ऊपर यहाँ आ जाएगा और ये अंदर। अब हम जब ब्लेंड करेंगे तो वो हल्का सा अपर डायरेक्शन में करेंगे ताकि एक कलर की इनहेंस आ जाए और ये ट्रांजिट कलर बन जाए। सी लाइक दिस, ताकि कहाँ से कलर शुरू हुआ है कहाँ पे खत्म हुआ है अच्छा वाजिद खान, जैसे फर्ज करो मेरे पास ब्रश नहीं है, सो मैं क्या वही काम अपनी फिंगर से कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ये लाइक दिस ऐसे कर सकते हैं, सॉफ्टली। हाँ, बहुत सॉफ्टली कर सकते हैं अपनी आंखों पे ना, क्योंकि भाई अब सैलून है तो ब्रशेस का होना जरूरी है। बिल्कुल। ओके, तो हमने सॉकेट लाइन क्रिएट किया इस तरीके से करके, और फिर हम उसको मैट एक बिल्कुल सूखे ब्रश के साथ हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, आप क्यों हंस रही है? एसी कभी ज्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, यही करती रहती हूँ मैं सारा वक्त। कभी एक एसी खोल दो, कभी एक एसी बंद कर दो। तो हम अब लाइनर ले रहे हैं। अच्छा, मेक श्योर करें कि हमेशा मैं बताता हूँ प्रोडक्ट ज्यादा लें ताकि एक लाइनर की जो थिक लाइन है वो क्रिएट हो। वो सही है, प्यारी लगती है। और हमने सिर्फ एंड पे आपने इस तरीके से मोटा करके लगाया। अभी तुमने बस सिर्फ क्रीज बनाई है और लाइनर लगाया। लाइनर एंड पे अभी लगाया। तुमने गोल्डन और कोई कलर कुछ भी नहीं लगाया, और लाइनर को मैंने बिल्कुल अंदर ही लगा के छोड़ा है, कोई मैंने लाइनर को बाहर नहीं निकाला। ठीक है, अब उसके बाद में उस लाइनर को इसी जगह पे ब्लेंडिंग अंदर ही रह के, कोई मैं बाहर नहीं आ रहा कि जिम्मेदार ब्राइड आई है। जो तुमने एक लाइन खींची है, लाइक वो जो क्रीज बनाई है आईशैडो से, उसी के अंदर रहोगे, उससे बाहर नहीं जाना। उसके बाहर नहीं जाना। अच्छा, ऐसा नहीं कि अगर मैंने जिस 25,000 रुपए लिए तो मैं 25,000 रंग लगा दूं, या मैंने 30,000 लिए। 30,000 लोगों का होता है कि जी हमने तो इतने आपको पैसे दिए, कुछ हुआ ही नहीं। सो कुछ हुआ नहीं है, हुआ बहुत कुछ होता है, वो नजर नहीं आ रहा होता। आप जब बाद में तस्वीरें देखते हैं तो प्यारा लग रहा होता है। सो अंदर रहते ही आप इसको ब्लेंड करेंगे, एंड अगेन आप इस ड्राई ब्रश के साथ, दिस इज वेरी गुड। फिर उसके बाद इसको आपने और ब्लेंड करना है लाइक दिस, ताकि वो काला और ब्राउन मिक्स हो जाए आराम से, लाइक दिस। है लेकिन वाजिद, ये नहीं दुल्हनों के फैमिली वाले कहेंगे आपने तो ग्लिटर लगाया नहीं। नहीं, आपने तो अच्छा ग्लिटर चमचम लगाया। देखिए मतलब ग्लिटर सबसे आसान मेकअप है। हाँ, ग्लिटर आपने देखिए, जब आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ है, फिर अगर आपने ग्लिटर लगा के कुछ छुपा दिया, आपने सिर्फ एक ग्लिटर लगाया, लैशेस लगाए, आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। सो मुझे लगता है कि दुल्हन को दुल्हन की तरह लगे, जितनी दुल्हन का टिपिकल जो एक मेकअप होता है, दुल्हन को दुल्हन की तरह लगे। जैसे आपकी तस्वीरें आज भी देखता हूँ तो वो नई लगती हैं। हाँ। शाहीन ने और साइमन ने जो आपका मेकअप किया था, ब्यूटीफुल। मतलब कि वो आज भी नया मेकअप लगता है, वो आज के दौर का मेकअप लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है, और बारात में भी वैसे ही लग रहे हैं, वलीमे में भी वैसे ही लग रहे हैं, मेहंदी में भी वैसे ही लग रहे हैं। सो दुल्हनों के जो बाल भी होते हैं वो बंधे हुए होने चाहिए। अच्छा, हमने क्या किया, लाइनर लगा लिया इस तरीके से करके। अच्छा, लाइनर का जो अब अगर आपको लगता है कि आपको आंख का शेप बढ़ाना है या आंख को बड़ा करना है, तो जब आप ये पूरी ब्लेंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, फिंगर टिप की मदद से, ये सफोरा का गोल्डन शेडो है, तो बेस्ट शेड आ गया गोल्डन। रुबीना बाजी आपकी बहू को लगा रहे हैं गोल्डन कलर, आप फिक्र नहीं, अंदर रहते हुए लगाना है। मैं आपके साथ हूँ। ये अंदर रहते हुए इस तरीके से लगाना है। और पानी की मदद से हल्का सा उसको हम ऐसे ब्लेंड करेंगे लाइक दिस। अच्छा, ये तो आपको ब्रश के बजाय फिंगर ही आप यूज करेंगे, इसकी वजह ये है कि वरना ब्लैक और ब्राउन डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ये इस तरीके से करके देखें और टैप कर दें लाइक दिस। ठीक है, आंखों में प्यारा लग रहा है, देखें है रुबीना बाजी, ठीक है, प्यारा लग रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, अंडर आई नीट किया। अब आप आंखों का शेप देंगे। अब शेप किस तरीके से देना है, आपका अगेन यही लाइनर का ब्रश है, और
आंख को आपको लंबा करना है, तो मैं हल्का सा खोल बेटा। दुल्हनों के जरा खिंची भी मेकअप अच्छा लगता है ना जरा। हाँ, अब आपको बढ़ाना है तो हल्का हल्का सा आपने हाथ से बढ़ाया लाइक दिस, हाँ और उस जगह पे ब्लेंड किया। लेकिन ब्लेंडिंग आपको अंदर ही रह के करनी है, क्योंकि आपको मेकअप में एक सॉफ्टनेस क्रिएट करनी है। हाँ, क्योंकि हैवी कपड़े हैं ना, थोड़ा सा भी शार्प ना लगे, शार्पनेस नहीं आनी चाहिए। और वो यंग लड़की है तो यंग लड़की को यंग ही लगना चाहिए दुल्हन बन के, ना कि वो अपने उम्र से कोई 50 हाँ, 5 साल बड़ी लगे। एग्जैक्टली। सी, ये हमने आंख का एक शेप क्रिएट कर दिया, देखिए आंखों ने। ठीक है। अच्छा, लाइनर तुमने पूरा लगाया है नहीं? पूरा लाइनर मैंने अभी अक्सर लगाया। पार्लर्स को देखा है कि वो यहाँ तक नोक बना तो देते नहीं, वो बहुत जब आप पतली लाइन क्रिएट करते हो तो आप एक शार्प दे रहे होते हैं। जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं लाइंस आती हैं, रिंकल्स लाइन होती है, लाइन आपको एज देती है। तो मेक श्योर करें कि लाइनर लगा के ब्लेंड कर दें। अगर लाइनर लगा भी रहे हैं तो थोड़ा सा थिक लगाएं ताकि एक सॉफ्टनेस सी क्रिएट रहे। अगेन उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा से मैंने अपना एक ब्रश उठाया। अच्छा, पता है क्या, ये मेरे ब्रश नहीं है, तो ये अफशा के ब्रशेज आ गए। तो अब क्या करें हम? नहीं, जाएं? मैं कर रहा हूँ, हरी भेजें? मैं कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, कोई नहीं। तो अब उसके बाद मैंने ये जो आंखों पे सॉकेट लाइन क्रिएट किया था, उसी को नीचे में थोड़ा ऊपर दिखा, भर के सिर्फ नीचे लगा रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आंखें खुली बड़ी बड़ी लगे। सी, अब दोनों आंखें आप देख सकते हैं। हाँ, डिफरेंस आ रहा है ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दुल्हन की सास तो बड़ी खुश हो रही है, बड़ा प्यारा, उनको अभी से बड़ा आप दोनों मुझे खुश करके भेजेंगे। है ना। फिर आप 4 फूल लगाएंगे ना? 4 लगाऊंगी, मस्ती कर चांद सी बहू लाके फिर 4 चांद लगवाऊंगी। ओए होए, ओके। अल्लाह रहम। अब हमने ओके, हमने आईब्रो का लिया, सिर्फ नीचे हमने एक लाइन क्रिएट की। और अच्छा, इसकी खुद की आईब्रो भी कितनी अच्छी है ना। हाँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कलर नहीं लगा रहा, सिर्फ मैं उसको ब्लेंडिंग लाइक दिस। और तुमने ड्राई शेड लगाया है ना? हाँ, ड्राई। ये मुसरत आपा का है, मुसरत आपा का, हाँ, बहुत अच्छा है भाई, दिखाओ। ये दिस इज, ये नया कोई ये पैलेट है? MM का पैलेट है, बहुत अच्छा पैलेट है। और इसका ये कलर तो मेरा फेवरेट हो गया है, ओके, बेस्ट। सूखा हुआ आप लगा लें, हाँ। और आपकी आईब्रो में कलर गिरता भी नहीं है। गिरता भी नहीं है। वेरी नाइस। सी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हम मस्कारा लगाएंगे। लैशेस से पहले हमेशा आप मस्कारा लगाएं। आप मस्कारा लगाएंगे ताकि, नीचे देखेंगे, मस्कारा लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया, आईलैश। कर्लर? हाँ, नहीं, कर्लर नहीं। तुम तो लैशेस लगाओगे ना? हाँ, लैशेस लगाएंगे। ब्राइड को तो लैशेस मस्ट है ना, लेकिन कुछ ब्राइड्स होती है जिनको थोड़ी एलर्जी होती है। सो अब अगर उनको तुम लैश नहीं लगा सकते तो तुम क्या करते हो वाजिद? हम थिक मस्कारा कर देते हैं। थिक मस्कारा? थिक मस्कारा, लेकिन लेकिन ना, इससे जरूरी नहीं है पैसे दिए हैं और आपकी बेटी के या बहू के आंख में पानी जो है वो रुक नहीं रहा है। मैंने कितनी दुल्हनों को देखा है। लेकिन पता है क्या, एक मेरे पास ब्राइड आई थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उसका लैश वाला जगह ही नहीं था। ओ, बिल्कुल ऐसे, यहाँ से गैप था, यहाँ पे गैप था, 4 बाल इधर थे और 4, लेकिन उसको ना वो बहुत रो रही थी आके। मैंने बोला, मैंने अफशा को बोला कि मैं कैसे होगा, क्या होगा। अफशा ने बोला, वाजिद उसका बड़ा दिन है, तुम करो, मुझे पता है तुम कर लोगे। अब जब वो आई ना, जब मैंने पूरा मेकअप किया, मैं झूठ नहीं कह, लैश लगाने की जगह ही नहीं, बाल ही नहीं थे जिसके ऊपर मैं टिकाता। फिर मैंने डार्क ब्राउन पूरी एक लाइन मोटी क्रिएट की, एंड मैंने फिर ऊपर से ऐसे रखा, आगे से दबा के, वो लग ही नहीं रहा था कि वो जगह ही नहीं। इतनी खूबसूरत और थिक लैशेस लगाई। पहले मैंने पतली लैश लगाया, उससे मैंने क्रिएट किया कि इसके बाल हैं, और फिर उसके ऊपर एक थिक लगी कि वो स्लिप ना हो। 2 लैश एक साथ? हाँ, 2 लैश एक साथ। ये टेक्निक्स है भाई के, और वो वाली। ओके, तो अब हम लाइनर अब मैंने मस्कारा लगा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, लैशेस के ऊपर हमने गम लगाया, और लगाने से के बाद हमने, अच्छा, बहुत सारे लोग फौरन ही लगा देते हैं, वो चिपकती नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप फूंक ना मारे, और उसके बाद मुझे वो जो ये देखें, आपने इसको पहले ऐसे शेप दे दिया, ये आराम से लग जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारी आगे से उठ रही है, उखड़ रही है, यहाँ से उखड़ रही है। तो जब आप शेप क्रिएट कर देंगे तो ये उखड़ेगी नहीं। उसके बाद आपने ये वेट करें इसको थोड़ा सा ड्राई होने का, 10 सेकेंड। ये सूखने वाली हो जाती है, तो जब आप रखेंगे फौरन लग जाएगा। और मेक श्योर करें कि आंखें बिल्कुल ऐसे बंद करके ना लगाएं। जब बंद करते हैं तो यहाँ पर लाइंस आती हैं, रिंकल्स होते हैं, जब आप खोलते हैं तो वो फिर निकल जाती है। तो आंख क्या है कि आप नीचे देखो, और सिर्फ आपने इस तरीके से रखना है, लाइक दिस। अजय, तुमको लिपस्टिक कौन सी दोगे? लिपस्टिक में रेड लगाऊंगा। हाँ, सामने देखिए, सी, ये हमारी लैश लग गई, देख रही हैं।
अब आप दोनों आंखों में फर्क देखें कितना अच्छा लग रहा है। वो जो है बहुत ज्यादा आई मेकअप भी नहीं हुआ हुआ, 3 कलर्स टोटल लगे हैं आंखों पे, गोल्डन, डार्क ब्राउन एंड लाइनर को ब्लेंड किया है। बिल्कुल। जो लाइनर को ब्लेंडिंग की है वो भी तुमने हल्की सी शेड की मदद से की है, ब्राउन शेड ही था वही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो तुमने क्रीज बनाई हाँ, नहीं लाइनर तो मैंने सूखे ड्राई ब्रश के साथ क्योंकि हमने सॉकेट लाइन में पहले ही ब्राउन कलर दे दिया था। ठीक है, ओके। हल्का सा कॉन्टोर डार्क करेंगे तो आप क्योंकि देखें तो खाली लाइनर लगा है, ब्राउन कलर एंड गोल्ड कलर, थोड़ा सा कॉन्टोर डार्क करेंगे क्योंकि टीवी है, टीवी भी है, दुल्हन भी है, दुल्हन भी को नजर आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हाइलाइटर में ज्यादा लगाऊंगा क्योंकि हाइलाइटर हाँ दुल्हन है, लेकिन एंगल में एंगल दिखाओ। ये एंगल सी, ओके देख रहे ये एंगल है, ये हाँ गोल्डन और पिंक को मिक्स करके, शैंपेन कलर को मिक्स करके बनाया है, तो सी ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अच्छा मेरी ब्लश ऑन ब्लशर, अच्छा मैं अपना ब्लशर भूल गया। हाँ, कोई बात लेकिन ये मेरे पास लाल रंग है, बिल्कुल ब्राइट कलर रेड, मैंने इसको भर के ले लिया। नहीं, और मैं इसके साथ ये पाउडर मिक्स कर लूंगा थोड़ा सा रेड एंड उसको पे तो पिंक क्रिएट हो जाएगा। और सी वाजिद के पास हर चीज की जुगाड़। हाँ, ये मैंने लगा लिया, सी ये बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब हम लाइनर को कंप्लीट करेंगे, जो आगे लाइनर रह गया था अब हम उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन बहुत शार्प पॉइंट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इनको इनकी एज का ही दिखाना है। मेकअप पूरा हो लेकिन ये अपनी एज की लगे। ठीक है, नीचे देखोगे आंखों में, ये इस तरीके से सिर्फ आपने लाइनर को कंप्लीट कर लिया। जी, लाइनर कंप्लीट कर लिया और छोटे ब्रश की मदद से हल्का सा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें मॉडर्न हो गई हैं तो हम भी थोड़ा सा लगा दें आँख के नीचे। ऊपर देखिए इनर कॉर्नर पे हल्का सा जो गोल्डन लगाया था उसको मैं वही जो ऊपर गोल्डन हाँ, था जो वही ऊपर लगाया था वो तुमने नीचे लगा दिया, लेकिन डायरेक्ट गोल्डन ना लगाया, उसके साथ हल्का सा ब्राउन को मिक्स कर लें ताकि एक सॉफ्टनेस सी रहे मेकअप में। तो हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया है। हसीन आंख बना दी। अब अब मेरा फैसला बदल गया है, मैं कह रही हूँ वलीमे की भी आपसे ही तैयार करवाऊं। ठीक है, अब वलीमे की में आप कहाँ जा रही थी? ये नहीं बताएगा हमारा, चुप 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 नहीं बता रही। वाजिद जो है ना उसको बहुत शौक है। ओके, तो जिन लोगों ने तो बस आपको अब जिन लोगों ने ये मिस कर दिया सारा सेशन, तो दूसरी आंख पे भी हम बंद करते हैं। नहीं नहीं, Again, दूसरी आंख पे ब्रेक बाद में करना। हाँ, अच्छा ब्रेक में करना। अभी तुम दूसरी आंख को छोड़ो, तुम जरा लिपस्टिक लगाओ। ओके, हाँ लिपस्टिक जरूरी है। ओके, दूसरी आंख, एक आंख देख ली ना हमने, अच्छा काम किया है, ब्रेक में कर रहे हैं। ओके, हम लिपस्टिक लगाएंगे। हाँ लिपस्टिक, हाँ रेड लगाओगे। रेड आखिरी थोड़ा सा ब्राइट रेड है। और ये लिपस्टिक लगाने के बाद ना, ये तो फिर दुल्हन को हम ब्रेक में दूसरी आंख कर लेंगे। तुम जरा दुल्हन के रिश्तेदारों को भी सेट करो ना थोड़ा अपने हिसाब से। अब तो आपको रुबीना बाजी भरोसा आ गया है ना भरोसा है वाजिद पर, अच्छा काम करता और है। डन है ना, वलीमे का डन है ना। हाँ हाँ डन है। वाजिद के पास टाइम नहीं है, टाइम लेकिन नहीं निकालना पड़ेगा अब। अम्मी हमें भी उस टाइम पे ले जाती हैं आप बेटा जब उस तक टाइम तो शायद मैं पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, मेरी बहू को इतना बड़ा नहीं कहना भाई। नहीं उस टाइम तो 10 शायद साल मैं हुए शादी को, आप उसमें पैदा नहीं हुए थे। भाई ये तो पैदा होते से मेकअप करना शुरू किया। बस ये कि हमारे मुझे दाढ़ों से निकला है, ये बहुत पुराना है। नहीं। 25 साल तो हो गए होंगे वाजिद तुम इस फील्ड में कि नहीं? 19 साल तो सही है ना। चले, जब इंफॉर्मेशन मिल गई जब स्टार्ट कर लेते हैं। अब तो आपके बेटे खत्म, अब क्या होगा? तो क्या हुआ, कुछ साल पोते आगे होते। पोते पोतियां हैं, उनकी सालगिरह है, उनकी पार्टी मेकअप भी पार्टी मेकअप है, वो तो मैं हकीके हैं। हाँ बिल्कुल। सी हम दूसरी साइड पे भी लिपस्टिक लगाएंगे इसी तरीके से करके। वाजिद आज मुझे पता नहीं बहुत मैं वो लग रही हूँ, सोशलाइज ज्यादा करने लगी। क्या मतलब? कुछ नहीं। ओके ओके, Red तो हमने ये रेड लिपस्टिक लगा दिया है। वाजिद अभी सेट करोगे ना? हाँ, एंड में इसको करूंगा, आखिरी में इसको ब्रेक में मैं करूंगा हल्का सा सेट, क्योंकि लाल कलर बहुत मुश्किल होता है, सर को टेक लगाना पड़ता है, हाँ वही तो सबसे मुश्किल होता है रेड कलर। तो आप कहेंगे ना मैं फूल हटा दूं, मैं सही नहीं लग रहा, मैं हटवा लूं। अच्छा, भरोसा आ आपकी- गया भाई सासू हाँ, माँ को है। कॉटन बड कॉटन, अब देखे वो लिपस्टिक तुम हैक्स नहीं देखते लगाने के, दिखाते कॉटन बड रख के। हाँ,
ओके सो हमने ये लिपस्टिक लगा दिया, ये सारी चीजें कर दी हैं, लेकिन हम लिप ब्रश की मदद से इसकी हम आउटलाइन को फिनिश तो कर shape देंगे। तुम सही करोगे, हाँ है ना? लिप, हाँ बिल्कुल सही आखिर ब्राइडल मेकअप वज़ाहिर दिखने में होता है कि कम मेकअप है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस लड़की की लाइक शादी का मेकअप है, उसके एक अरमान होते हैं, उसके ख्वाब होते हैं। तो वाजिद, कभी कभार लड़कियां आके तुमसे कहती है मुझ पे रेड लिपस्टिक सूट नहीं करती, वाजिद भाई क्या करूं, प्लीज रेड लिपस्टिक ना लगाएगा, फिर तुम क्या कहते हो उन्हें? फिर नहीं लगाते? नहीं, रेड लगाता हूँ। कुछ लड़कियां तो बोलती हैं लाल के अलावा कुछ नहीं लगाइएगा। अच्छा, ये भी होता है। हाँ ये भी होता है, लेकिन जो रेड नहीं लगाती होती हम उसको डार्क करके कर देते होते, कॉर्नर वगैरह डार्क कर देते हैं। कॉर्नर डार्क करके बीच की थोड़ा वो कम कर देते हो। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लड़कियां घबराती हैं रेड लिपस्टिक पे, लेकिन उनको सब ने ये कह के भेजा होता है शादी पे तो लाल लिपस्टिक ही लगेगी और कोई नहीं लग सकती। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, तो ब्रेक के बाद आप फिनेस लुक देखेंगे रुबीना बाजी की बहू का, और फिर रुबीना बाजी की बाकी बहुओं को भी थोड़ा सा सेट करेंगे, बेटी को भी क्या थोड़ा सा पहनना है, उतारना है, कौन सी चीज़ रखनी है, सो आप भी सब बहुत अच्छे लगे ताकि, ठीक है ना। छोटे सा ब्रेक के बाद यास्मीन जो बाजी है उनकी बहू को हम तैयार करेंगे। उनको थोड़ा सादा मेकअप चाहिए, हालांकि वाजिद ने यहाँ पे भी कोई बहुत भड़कीला मेकअप नहीं किया। देखते हैं कि वाजिद का क्या ध्यान है, क्या जहन में है कि वो यास्मीन बाजी का जो मेकअप करे, सेकंड ब्राइडल मेकअप, उसमें आपको क्या चॉइसेस मिल सकती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज दो खानदानों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए वाजिद खान उनकी बहुओं को तैयार कर रहा है। एक को चाहिए बहुत कुछ, बहुत से भी ज़्यादा, और एक को चाहिए बहुत कुछ, बहुत से भी कम। सो उनको मयाना रवी में लाने के लिए वाजिद खान को सिलेक्ट किया हमने कि दोनों खुश रहें, क्योंकि वाजिद की जो ब्राइड्स हैं वो ब्राइड्स तो लगती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि वो दुनिया जहान का शेड जो हैं वो उनकी आंखों पे लगा दिए जाते हैं। वो एक मयाना रवी के अंदर दुल्हन लगती है, चाहे वो डॉक्टर बहू हो, चाहे वो ऐसी बहू हो जो घर में रहती है, जिसको कम मेकअप चाहिए, जिसको ज़्यादा मेकअप चाहिए, सबके ख़यालात को मद्देनज़र रखते हुए वाजिद ब्राइड्स बनाता है। और इस वक्त एक वो दुल्हन जो रुबीना बाजी की दुल्हन है वो तैयार है। बाल कैसे बना रहे हो उसके? बाल हम समीना बनाएंगे, ऑल बैक बाल समीना बनाएंगे, तो हम समीना को भेज देते हैं। ठीक है, आप उठोगी बेटा, आप कुर्सी खाली करोगी तो दूसरी दुल्हन आएगी। अब आ रही है यास्मीन बाजी की बहू, ठीक है ना, जिनको हल्का मेकअप चाहिए, जिनको सादा मेकअप चाहिए, जिनको ज्वेलरी भी कम पहनानी है। बिल्कुल। अच्छा वाजिद देखो, कुछ मशवरे तो दे दो उनको, यास्मीन बाजी को। अभी तो उनके पास जो है वो है, लेकिन आप कुछ मशवरे तो दे सकते हो कि ज्वेलरी के हवाले से। ज्वेलरी के, अच्छा कमीज जो है बहुत ज्यादा प्लेन है, आई लाइक, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप कमीज भरी भी नहीं पहनाना चाहते, अगर आप इसमें सतलड़ा दे देते हैं या एक लंबी माला दे देते हैं, मतलब हम सिर्फ लगा के दिखाते हैं, हम ले नहीं रहे रुबीना हाँ, बाजी। जैसे ये है, आपने गले में आपने वो चोकर पहनाया, और आप सिर्फ हल्का सा अगर इस तरीके से आप रखते हैं इसको, ये सिर्फ पहना के दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं बस। एक क्या है कि रिचनेस सी आ जाती है, हाँ। सो एक ब्राइटनेस सी आ जाएगी, इस तरीके से करके रखेंगे। छोड़ो छोड़ो, हाँ, तो ये एक सीधी बैठो, बिल्कुल सीधी, जरूरी टेक लगाओ, सीधी बैठो बिल्कुल ऐसे। हाँ हाँ, तो ये कमीज में भरा भरा सा लगेगा, प्यारा लगेगा इस तरीके से करके, ठीक है, ठीक है, ये प्यारी लगेगी। और फिर चोकर जो है वो आपको एक कंप्लीट, हाँ इस तरीके से रखेंगे तो ये प्यारा लगेगा इस तरीके से करके, देखिए तो ये एक भरा हुआ लुक भी आ जाएगा पूरा। और क्या है कि आपको ज़्यादा कपड़े हैवी भी नहीं है, आपने चोकर पहन लिया और आपने सतलड़ा पहन लिया तो अच्छा लगेगा। इस तरीके से सतलड़ा नहीं पहनना तो आपने एक लंबी माला पहन लें, गोल्ड की एक लंबी माला पहन लें ऐसे करके, ठीक है। और ये प्लीट इसको लुक देगी। हाँ। अब आ जाते हैं मेकअप की तरफ। मेकअप की भले तुम अब तो दुपट्टा जैसे भी रखना है रख लो, ऐसे डाल लो दुपट्टा। ये हाँ। पकड़िए, बिल्कुल ओके। अब हम मेकअप की तरफ आ जाते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? अच्छा मलिहा, मरियम। मरियम थोड़ा सा राउंड फेस है, प्यारा फेस है, लेकिन हम इसको अंडर कंटूर करेंगे। अच्छा अब क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ज्यादातर बच्चियों का फेस कट राउंड ही होता है, मतलब लाइक स्वीट गर्ल, नेक्स्ट डोर, ज्यादा यही कट। तो हमने सबसे पहले पाउडर के साथ एक लाइन क्रिएट कर दी पहले ही, ठीक है, डार्क। अच्छा पाउडर के साथ किया? हाँ पाउडर के साथ, स्टिक हाँ, से भी स्टिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अगर पाउडर अक्सर लोगों के पास नहीं होता तो मैंने पाउडर के साथ एक डार्क इस तरीके से क्रिएट कर दिया। थोड़ी सी ओवर डार्क लगाई है बगैर बेस के। हाँ बगैर बेस के, ठीक है। और हल्का सा मैं नाक के पास भी इसी तरीके से लगा दूंगा,
थोड़ा इल्यूजन देने के लिए उसके फेस को, क्योंकि उन्होंने बांधा हुआ भी है, मगर जब दुपट्टा भी आएगा तो दुपट्टे से भी बहुत स्लीक लुक एकदम आ जाए। बिल्कुल। ओके, हमने इस तरीके से कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम बेस को लगाएंगे। हाँ, इसके ऊपर हम कवर कर देंगे लाइक दिस, सी उसी जगह पे। तो ये तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा नजर या आएगा, आएगा? अभी बिल्कुल illusion नजर आएंगे? आएगा, बिल्कुल आएगा। ऊपर देखेंगे, और एक शेड बन जाएगा हाँ। जो हार्श भी नहीं लगेगा और अंदर से जैसे एक झांकरी एक बिल्कुल बिल्कुल आपको नजर आएगा, कॉन्टोर लगेगा हाँ फेस। बिल्कुल नजर आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं नजर आएगा, क्योंकि मैंने, और जैसे जैसे ऑयल पास होता जाएगा तो ये और प्रोमिनेंट होता जाएगा, तो आपका फेस नेचुरली आपका बिल्कुल एक स्लिम आपका लगेगा। हाँ, और टैप रगड़ना नहीं है, रगड़ना नहीं, आपको उसी जगह पे टैप करके उसको कवर अप करना है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मुझे करना है वाजिद, ये SMS आया है हमें हमारे पेज पर, वो ये है कि एक दुल्हन है, उसकी एक लड़की है, उसकी कजन की शादी थी, फेशियल वगैरह जाहिर है उन्होंने वो जो होती है सर्विसेज वो उन्होंने 1-2 दिन पहले जिस तरह होता है वो करवाया। सो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालने की वजह से उसके नाक वाक के पोर्स थोड़े से खुले रह गए। अब जब वो बेस लगा के मेकअप करके वो शादी पे गई तो उस जगह से, उस नाक की जगह से उसकी बेस फट गई। अच्छा, उस वक्त जब कोई इमरजेंसी ऐसी शादी में हो जाए, सो जो आसपास वाले कजन्स वगैरह हैं वो क्या करें? अच्छा वो क्या हेल्प करें? अच्छा, कॉम्पैक्ट पाउडर तो हर किसी के पास होता है, हाँ। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं रखते भी होता हैं। तो नहीं है, हाँ। लेकिन कजन्स को उस वक्त रखना चाहिए, हाँ रखना चाहिए। और अगर आपकी बेस फट गई है तो आप सॉफ्टली उसी बेस को आप हाथ के साथ ब्लेंड कर दो उसी जगह पे सॉफ्टली, तो वो ब्लेंड हो जाती है, क्योंकि आप इधर उधर पे लगी होती है। जब आप पूरा ब्लेंड करेंगे तो आराम से जगह टैप करें। जैसे जैसे हाथ लगाया जा रहा था उस बेस को वो और अच्छा, हाथ, ये हमारे साथ भी होता है। हम जब मेकअप कर रहे होते हैं तो कुछ स्किन्स ऐसी होती हैं कि आप बेस लगाते हो, बेस जो होती है वो पैच बन के उतर जाती है, तो उसके ऊपर आपने हाथ सॉफ्ट नहीं चलाना, उसके ऊपर आपको हाथ टैप करना, दबा के ऐसे आपको पता चले कि आप कुछ चीज जमा रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर के साथ। अगर आप यूं करेंगे तो वो ऑफ कोर्स उतरता ही चला जाएगा, तो आपको उसको ऐसे दबाना है, प्रेस करके। 2 ऑप्शंस है, या तो फेस पाउडर से उसको छुपा दे जो फटी हुई बेस है, दूसरा ऑप्शन ये है कि डैप करें वही बेस जो जहां से फटी है उसके इर्द गिर्द पे जो बेस लगी है उसी को हल्के हाथ से स्प्रेड करके उस बेस के ऊपर लगाएं। प्रेशर। तीसरा ऑप्शन एक और उस लड़की ने किया था, क्या किया? उसने अपनी बच्ची की टिंट निकाली और उस जगह जहाँ से फट रही थी टिंट लगा दी। हाँ, लेकिन टिंट तो लग जाता है, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा लाल ना लगने लगे ना, लेकिन उसको भी आप बेस के साथ मिक्स करें तो नेचुरल लगेगा। अच्छा, ओके, सी, तो अब हमने इसको पूरा कवर कर दिया और हल्का हल्का सा हम इस तरीके से उसके ऊपर दोबारा से मार रहे हैं ताकि सी, ये देखिए, ताकि उसका पतला फेस है। हाँ ये देखिए, ठीक है, देखिए आपने कुछ ज्यादा नहीं करने की इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा मेकअप, क्योंकि यास्मीन नहीं नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, फाउंडेशन का सिलेक्शन हमारा इतना अच्छा है कि वो लग ही नहीं रहा है कि ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि अगर उसका बहुत प्यारा खूबसूरत सांवला रंग है तो आपने वही रखा है, वही आपने रखा उसको ग्रे नहीं किया। हाँ, अब हम पाउडर लगा रहे हैं, ये NC35 है मैक का, जो आप पाउडर लगा, हाँ पाउडर जो लगा रहे हैं ये। अच्छा, मैक आप अमेरिका से लें, उसका अलग 35 का, कनाडा से मंगाया उसका अलग शेड ये है। क्या बात है? हाँ, मैं खुद सरप्राइज हो गया। अच्छा, और लगने के बाद दोनों एक जैसे। अच्छा, हाँ, लेकिन जमीन आसमान का आप यूं देखेंगे तो वो लगेगा कि वो 20 नंबर है और वो लगेगा 18 नंबर है। अच्छा। एक ही कंपनी है, एक ही चीज है, लेकिन शेड में फर्क। ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल। ओके, हमने टैप कर लिया इस तरीके से करके। अच्छा, वैसे कनाडा में तो कह रहे हैं आपके मैक को कोई इतना पूछता नहीं है, और बहुत सारे ब्रांड है ना, वो तो कैनेडियन ही है। लेकिन वो अब बहुत सारे और नए ब्रांड्स आ गए। हम लोग अभी तक मैक की पूजा करते हैं, लेकिन अब बहुत सारे और कनाडा में और ब्रांड्स आ गए। सो क्योंकि मेरे फैंस हैं बहुत वहाँ और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, सो वो मुझे मेकअप के बारे में बताते रहते हैं कि आजकल ये इन है, ये चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी चल रही है। सो वो बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं क्योंकि वहाँ हर चीज़ मिल जाती है। हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है वो वाली मैक एक पुराना नाम है, मगर उससे भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं।
नार्स अच्छा है, सफोरा नार्स अच्छा बहुत है, हम लोग बहुत यूज हाँ, करते हैं, बहुत अच्छा लेकिन है। वहाँ पे और नए नए ब्रांड्स का नाम है। वो लोग मेकअप फॉरएवर बहुत यूज करते हाँ, हैं। मेकअप फॉरएवर भी पुराना हो गया, लेकिन वो भी बहुत बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी आ गई हैं। हाँ जैसे ये टार्ट का है, जी। ये नया, ये भी बहुत नया अच्छा नहीं है, ये भी थोड़ा पुराना पुराना हो गया, आपने अभी इस्तेमाल किया है। क्योंकि मैं तो लगाता ही नहीं था। सारे जितनी भी शोबिस की लड़कियां आती है ना, तो उनसे पूछो तो कंसीलर वो शेप टेप ही करती हाँ। हैं, पर ये शेप टेप नहीं है, ये है तो टार्ट। शेप टेप इज समथिंग एल्स। अच्छा, वो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास पड़ा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ओके। अच्छा, आपने ब्लशन दिया, ब्लशर दे दिया, कॉन्टोरिंग कर दी, अब See, आई मेकअप, अब आप देखिए कितना डिफरेंस आ गया, लुक। है ना? तो कॉन्टूर face- करने से ही फेस जो है बिल्कुल। चिजल लगने लगा। बिल्कुल। अच्छा, अब इनकी आंखें थोड़ी सी पफी भी हैं, अच्छा। सही है। एंड बहुत कैसा सारे लोग- makeup देंगे आप अच्छा, इन्हें? थोड़ा सा मैं डार्क आइज करूंगा, स्मोकी आइज। अच्छा, smoky eyes। पर उनको ज्यादा makeup नहीं नहीं। चाहिए। अच्छा, ऐसा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, काला के मुक्के मारे हुए हैं, हाँ। ब्रॉन्ज में करेंगे ताकि खूबसूरत लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इनबॉक्स करते हैं जी हमारी हुडी आइज है या हमारी पफी आइज है, हम किस तरीके से तो किया जाए। लिपस्टिक लाइट रखोगे? हाँ, लिपस्टिक में हल्की क्योंकि रखूंगा। भाई इनके मियाँ को ज्यादा मेकअप नहीं पसंद, तो ज्यादा और कम को के बीच में लाने के लिए ये बड़ा अच्छा मेकअप करें, स्मोकी आईज करें, लिप्स को सॉफ्ट लुक देंगे, सो खानदान भी खुश हो जाएगा ना, वो भी सारी बिल्कुल चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब तुम स्मोकी दिखाओ भाई, वो कैसे करोगे? ओके। ब्राइड का स्मोकी कैसे हाँ, होता है? सबसे पहले हमने क्या किया, लाइनर ही कोई लगाएंगे। अभी हमने कोई शेडो नहीं लगाया, ठीक है। हमने लाइनर लगाया, लगेगा कि बहुत काला हो गया है। अब हमें भी ये दिखाओ कि कितना काला कर सकते हैं और जिसको हम हैंडल कर सकें, क्योंकि लड़कियां इतना काला कर देती हैं, उसको ब्लेंड करते करते आईब्रोज Okay. तक पहुंच जाती है, हाँ। लगता है मुक्का मारा हुआ है किसी बिल्कुल ने। नहीं। अब आपने काला लाइनर लगा लिया और लाइनर को आपने ब्लेंडिंग से अंदर ही रह के करना है, ठीक है, डी शेप में, लाइक दिस। ओके। बीच में से उठाना है ताकि जो यहाँ पे जो एक डेप्थ क्रिएट हो। ये पफी आईज जो है, आँख खोलो बेटा, ये अच्छा, देख पफी आईज के लिए तुम कहते हो कि हाँ। जब तुम दुल्हन देख रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है पफी आईज जो है वो छुप सकती हैं अगर मैं स्मोकी करूं। बिल्कुल। अगर इनकी ख्वाहिश होती कि मुझे आप ग्लिटरी मेकअप करें, हाँ। तो आप इनको क्या कहते, फिर मशवरा हाँ, देते? तो फिर मैं नहीं, मैं ग्लिटरी करता लेकिन सॉकेट लाइन पे डार्क करता। ओ, सॉकेट लाइन को socket डार्क line को करता, dark कर। सॉकेट लाइन को डार्क करते ताकि वहाँ पे डेप्थ क्रिएट हो और जाते। इसके ऊपर भी तो ग्लिटर लग सकता है, हाँ, smoky इसके ऊपर के भी अच्छा, इसके ऊपर ग्लिटर लगाने का मतलब है कि आपने पूरा मेस कर दिया। हाँ। वो खराब लगा तो देते हैं, जिस सैलून में आपने लगा दिया जब। लेकिन अच्छा, बहुत सारे ब्रॉन्जी मेकअप होते हैं, हाँ। थोड़े ब्रॉन्जी हाँ। करने के बाद उस पे भी तो ग्लिटर अच्छा लग हाँ, सकता है। अच्छा लगता है अच्छा, लेकिन अब वो एक तस्वीर आप खींच रहे होते हैं, अच्छा लग रहा होता है, आप जाते 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 वो कभी इधर हो जाते, कभी क्रीज पे टकरा टकरा के ऊपर तक आ जाते हैं, वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। अभी मैं एक मेकअप की लॉन्च में गया था, वो बड़ा मेकअप है, सो बहुत प्यारा, मैंने हाथ पे लगाया, बहुत प्यारा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा ये आपने क्या लगाया है, तो बोलती मैंने ये लगाया। मैंने क्रीज क्यों बन गई है, समझ रहे? तो क्रीज बन जाती होती है, आप चाहे तो क्या है कि बुरा लगने से बेहतर है कि आप अच्छा लगे। ओके, सो आपने इस तरीके से करके उसको ब्लेंड करें, क्योंकि ये बहुत, मैंने अभी कोई कलर ऐड नहीं किया और मैं इसको इस तरीके से डी शेप में यहाँ से उठाया जा रहा हूँ, उठाया जा रहा हूँ, और डी शेप जरूरी है बताना कि किस तरह। सी आँख खोलेंगे, अब दोनों आंखों में डिफरेंस देख रहे हैं, ये आंख उठ गई है, ये वाली आंख, सही है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, ब्राउन कलर को लेके पूरा डी शेप तुमने दोबारा। ये सब ब्राउन से कर रहे हो तुम। हाँ। तुमने ब्लैक को छोड़ दिया, ब्रश चेंज किया या वही ब्रश चेंज किया और मैं उसको अब सी। हमारे यहाँ गलती भी हम यही करते हैं, जब हम स्मोकी मेकअप कर रहे होते हैं, उसी मेकअप से हम ब्लैक को ब्लेंड कर रहे हैं, उस जो ब्रश है, बिल्कुल। उसी ब्रश पे ब्लैक कलर लगा हुआ है ऑलरेडी, उसको जब हम ब्राउन में डालेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा डार्क ब्लैक कलर है, तो निकलेगा भी ब्लैक। तो आपको चेंज करने के लिए दोबारा दूसरा ब्रश लेना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, अब दोनों आंखों को आप देखें, सही, ये आंख कंटूर हो गई है पूरी, और मैंने उसको बड़े ब्रश के साथ कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आईब्रो का शेप बहुत मैटर करता है इसकी आंखों पे। हमने अगेन वही मुसरत आपा कर आईब्रो लिया, का शेड भी तुम उठाओगे। हमने एक सीधी लाइन की, ऐसे नीचे थोड़ा थिक आईब्रो करेंगे और मैंने यहाँ क्रिएट किया। मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैंने पीछे एक लाइन क्रिएट की लाइक दिस। तो आगे क्यों नहीं जाओगे? आगे बहुत पक्का लगने लगता है, शार्प लगने लगता है। अगर आगे तुम ज्यादा डार्क कलर दे दोगे तो हाँ, शार्प लगने एक लगेगा। जमाने में तुम याद है थोड़ा सा ब्लॉक आए आगे बिल्कुल। बनाते थे, और इसको अब तुमने चेंज कर दिया नहीं, अपना? मैं करूंगा, लेकिन अब मैं लाइन नहीं क्रिएट करूंगा, मैं उसको इस तरीके से कर दूंगा। सी ये ऐसे ओ, कि मैं softly कर दो। नेचुरल, हाँ वो मैं करूंगा। सी ओ,
देख रहे हैं? ये इसका आइडिया तुमने बड़ा अच्छा समझाया हाँ। कि तुम इसको ब्रश को बगैर कोई चीज लगाए हुए हाँ, बस। जो हल्का फुल्का उस पे लगा हुआ है उसी के साथ मैंने उसी के उसको सामने। एक नेच, अब आप दोनों को देखें, सी वाओ। लेकिन अभी तुम लाइनर दोगे ना, एक फाइनल लाइनर टच नहीं है ना? आंखों के नीचे लगाऊंगा। अच्छा, डार्क आईज के ऊपर लाइनर का इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। अच्छा, मस्कारा भर के लगाना मस्कारा लगाएंगे, ऊपर देखेंगे। और लैशेस अच्छी लगती हाँ, लैशेस अच्छी लगती हैं इसमें। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम वेट कर रहे हैं। अब तो हाँ। नेक्स्ट स्टेप क्या अच्छा, करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने क्या करना है, क्योंकि बहुत काले हो माय गॉड इतना काला हो गया, तो हम इसके ऊपर ये हल्का सा शिमरी देंगे आप। शिमर हल्का सा सिर्फ आई बॉल पे इस जगह पे देने के बाद उसको मैंने ब्लेंड कर दिया लाइक दिस। मतलब जरा सा एक ग्लिटर आ गया। हाँ, कि वो बिल्कुल काला ना लगे, लाइक दिस। देख रही हैं? हाँ, इस तरीके से करके आंखों में। ठीक है, ठीक। ये हल्की सी टिंट आ गई। उसके बाद मैंने क्या, अगेन आंख के नीचे लगाएंगे, ऊपर देखिए, पूरी आंख में इस तरीके से हम इसको ब्राउन कलर को फैलाएंगे नीचे। आप देखते रहिएगा गौर से। ठीक है, पूरी आंख में आपने फैलाया, पूरी आंख में इस तरीके से फैलाया। और क्योंकि आंखों को हमें और एनहांस करना है, तो हमने एक चपटे ब्रश मदद से काला शेडो लिया और सिर्फ सेंटर में, पूरी आंख में नहीं, सिर्फ हमने सेंटर में, तो आंख और खुली भी लगेगी, ओके, दबेगी नहीं। अच्छा देखो, एक बात मुझे बताओ, एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आया है, जो तुमसे पूछना चाह रही हूँ। अक्सर लोग वलीमे में स्मोकी आइज कराना पसंद करते हैं, मगर क्योंकि तुमने कहा कि इस दुल्हन की आंखों की जरूरत ऐसी है, तो अब अगर तुम्हें इसका ही वलीमे का मेकअप करना है वाजिब, तो तुम उसमें क्या चेंज दोगे? उसमें क्या करूँ, मैं स्मोकी आईज ही करूंगा, लेकिन बट उसको मैं थिक लाइनर लगा के उस लाइनर को मैं लाइनर शेप में ब्लेंड करूंगा और सॉकेट लाइन डार्क करूंगा। अच्छा, हाँ, लेकिन डार्क आईज ही करूंगा मैं, करोगे डार्क आईज ही करूंगा। तो दुल्हन वाले कहेंगे कि सेम नहीं होगा, रोज कर दिया नहीं, है नहीं, जैसा? सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। अब जैसे वलीमे में लेट्स सपोज ग्रीन पहना है या फ्रोजी पहना है, तो मैं अंडर आई हल्का सा फ्रोजी लगा दूंगा, मैं इनर साइड पे हल्का सा फ्रोजी लगा के उसको एनहांस कर दूंगा, इस तरीके से होगा। अच्छा, हाँ। और लिपस्टिक का कलर चेंज कर लिपस्टिक का कलर चेंज, बालों का हेयर स्टाइल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा वलीमे की दुल्हन को आप अच्छा, अब अगर फर्ज करो ये तुमने स्मोकी कर दिया आंख, क्योंकि उसकी आंख पफी है तो उसको जरूरत है, और ये कहे मुझे रेड लिपस्टिक लगानी है, फिर तुम क्या करोगे? रेड लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लगा सकती है इसमें? बिल्कुल रेड लगाएं। अच्छा, आउटलाइन डार्क करें और अंदर हल्का करके ये उसको करके blend दिखाना हाँ, ना बिल्कुल हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तुम इसको रेड लगाओगे या दूसरी लगाओगे? हल्का कलर लगाऊंगा, हल्का कलर लगाओगे, ठीक है। क्योंकि रेड लगाऊंगा तो बहुत शार्प लगने लगेगा, तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस के लिए थोड़ा सा मैं हल्का कलर लगाऊंगा। ठीक है, ओके, अब हम आईलैश लगाएंगे इस तरीके से, अगेन इसी तरीके से करके। लैश को काटा भी है इसकी आंखों के हिसाब से, क्या कुछ पर देखिए, मुझे लगता है इसके चेहरे पर मेकअप सूट करता है। हाँ। आप ये देखिए, जितनी भी हल्के से गोल चेहरे हैं उनके मेकअप अच्छा लगता है, बिल्कुल। ओके, सी हमारी एक आंख कंप्लीट हो गई, लुक। चलें, एक आंख की भी कंप्लीट हो गई, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दूसरे जो अगले सेगमेंट में आप दूसरी आंख देख सकेंगे, पूरा ओवरऑल लुक। पहली दुल्हन भी पूरी तैयार हुई भी होगी, और फिर आपके जेवर शेवर भी तो सेट करने हैं ताकि आप भी प्यारी लगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए मैं आपको दुल्हनें दिखाऊं। एक दुल्हन बिल्कुल तैयार है, रुबीना बाजी, जरा देखें अपनी दुल्हन को। उसको सीधा तो करो बेटा, उसको सीधा करो, हार सब देख रहे हैं, टेढ़ा कर दिया ना। हाँ चलो भाई, दिखाओ, जरा खड़ी होकर दिखाओ ना, तो वो तैयार हो रही है। ओए 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 माशाल्लाह हैं भाई, माशाल्लाह। कैसी लग रही, जरा क्लोज बनाए इसका पूरा। ओए ओए ओए, अभी भी सही नहीं है, तो ये हार जो है ना टेढ़ा लगा दिया, टेढ़ा फिक्स कर दिया। अब सही है, चलें देखें। आप देखें इसके कपड़ों पर ये हार अच्छा लग रहा है। अगर आपने जो शर्ट दी थी ना, उसी पे हम ये हार पहनाते ना, सतलड़ा, सतलड़ा कहते हैं ना ऐसे, तो वो नहीं इतना अच्छा लगता। अब गुलूबंद भी आ गया, आपके टीका भी आ गया, झूमर भी लगा दिया। झूमर नहीं लगाया है वाजिद, ज्यादा हो रहा था, बहुत छोटा मुंह लग रहा था। है ये दिखाओ, झूमर लगा के मैंने इधर राइट लगता है लेफ्ट लगता है? लेफ्ट। राइट लेफ्ट, हाँ सही लगा रही थी मैं। अच्छा हाँ, ज्यादा लग रहा था। ओ हाँ, छोटू सा मुंह है ना उसका,
मुझे तो अच्छा लग रहा है, कुछ लेकिन चीजें वाजिब मैं तो ऐसे ज़्यादा है। करता हूँ कि अगर दुल्हन थोड़ा सा परेशान होती है तो मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर डाल देगा कि सैलून वालों ने नहीं लगा। हाँ आइडियाज तो दो, क्या क्या कहते हैं। लगा दें भाई। नहीं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप घर जाके बोलिएगा कि मैंने नहीं लगाया। हाँ, और अगर बहुत शौक है लगाने का, खानदान वालों को बता दीजिएगा वाजिद ने नहीं लेकिन- लगाया। हाँ, अगर बहुत हमने तो शौक है लगाने सबको का, दिखा हटिएगा दीजिएगा फिर ऐसे, झूमर तो हमने दिया। बहुत शौक है लगाने का तो बिल्कुल अंदर करके कहीं लगा दे। कि बस थोड़ी सी बस, चाचा हाँ, आ जाए। बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से करके, जरा ओ ये अच्छा आइडिया है इस वाजिद। तरीके से करके लगा दें। ओह, ठीक है, इनका टीका चाहिए मुझे। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है ना, ये भी अच्छा आ तो रहा है ना नजर के, झूमर है भाई, ऐसा नहीं है झूमर नहीं है हमारे पास। बैठ जाओ बेटा। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। ओके, अच्छा अब ये इनके ऊपर आ जाए हम, हाँ इनके हमने दिखाएं भाई, इस दुल्हन का क्लोज दिखाएं, ठीक। अच्छा मैं इनको फूल भी लगाऊंगा, क्योंकि इनका जोड़ा हल्का है। हल्का है तो हम फूल लगाएंगे हल्के से। पाल पिन चाहिए मुझे। लेकिन दुपट्टे में फूल नहीं चुप जाएंगे। नहीं छुपेंगे तो हल्के से दिखेंगे भी। हाँ इस तरफ हम थोड़े से दुपट्टे से बाहर निकले हुए नजर आए, क्योंकि जेवर भी इतना ज्यादा नहीं है और जोड़ा भी इतना हैवी नहीं है, सो फूल थोड़ा सा आगे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा अब कमीज थोड़ी सी भरी मैं हुई- तो अपनी शादी पे वो मोतिया के फूल नहीं होते वो लगा के आ गई थी यहाँ। एक सेकंड बेटा इधर आओ, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे पिन लगाए। और क्योंकि कमीज बहुत हल्की हल्की है तो हमने कमीज को एक इस तरीके से एक लुक दे देंगे ताकि ये एक, और देखिए जो दुपट्टा सेटिंग कर रहा है ना वाजिद, वो कितनी जबरदस्त है कि थोड़ा साइड पे कर रहा है तो उसका मुंह वैसे ही पतला लगने और लगेगा। ये हल्का सा हमने इस ये तरीके एक से तरफ पीछे चला जाएगा दुपट्टा और एक तरफ आगे, सो ऑटोमेटिकली उसका फेस ये पतला बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे लगा। सो ये भी टेक्निक एक मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट ही जानता है, हर जगह आपको ये चीज़, ये आइडियाज मैसर नहीं होंगे। अच्छा अब उसके जो दुपट्टा है उसको भी लाइक इस तरह का लुक दिया है कि वो हल्की लग ही नहीं रही पहन दो। कमीज, क्योंकि उसका दुपट्टे का जो दुपट्टे बॉर्डर को है हमने सेट कर दिया ऐसे आगे करके। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। कब आपका हल्का जोड़ा है, आपको किस तरह दुपट्टा सेट तो करना हमारी है। दूसरी ब्राइड भी अब तैयार तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो। और क्या तुम्हारे मियाँ तो नाराज नहीं होंगे, ज्यादा मेकअप तो नहीं लग रहा, सही है अपना मेकअप, है ना। दिख रहे हैं ना फूल? सही नहीं है, आगे से देख। अच्छा एक सेकंड, इसको फूलों का शीशे के बगैर बहुत मुश्किल होता है मेकअप ये आर्टिस्ट के लिए। बस ये है फूल इस तरीके से। ओके, सो दो अलग अलग किस्म के मेकअप हमने आपको दिखाए, जिसको जिस तरह का मेकअप दरकार होता है मेकअप आर्टिस्ट वही देता है, लेकिन किसके ऊपर क्या सूट करता है वो बिल्कुल। बहुत मैटर करता है। आओ ना जरा बाकियों की भी मदद करो ना। अब आंटी को क्या, आप इधर फौजिया आंटी आए ना, फौजिया आंटी आए ना, नहीं वो तो फूल उनके फूल तो बस वो वहीं पे जाके, कर दिया, अब आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं तो कह रही हूँ वहीं पे बैठे बैठे कर दो, क्या तो ये कहना है। समीना आप इधर आओ, इनका आप नेकलेस उतारे आपका, समीना नेकलेस हटाओ। हाँ इधर से समीना आप जाओ ना, भाग के जाओ यार। हाँ पीछे से आप। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं इनका नहीं भाई, आगे इनका हाँ। तरीके तो आप भी आओ जल्दी जल्दी बेटा उधर जाओ। हाँ तरीके से, आराम से, बाल खराब ना हो। ये देखिए कितनी अच्छी आपकी लग रही है गर्दन भाई, है सी। तो अब आप बड़ी थोड़ा अच्छी है। सीधा होके बैठिएगा। सीधा। हाँ अब देखिए हल्का से उससे डिफरेंस अपने बॉडी के जो हमारे पॉस्चर होते हैं उससे भी हम यंग लग सकते हैं, पता है। जो अब हम देखिए यूं गले- ढह करके बैठते हैं ना, उससे भी हम जरा एज ज्यादा लगती है, तो ठीक अब है, यंग हमने है आप। सिर्फ गले से ही उतारा है और देखिए पूरा कितना अच्छा लुक आ गया। और अगर आपको लगता है कि हल्का सा, अगर आप इस दुपट्टे को हल्का सा इस तरीके से ले लेते हैं, गले से यूं करके हल्का सा यूं और यूं करके, तो आपका काम भी दिखेगा और आपके फेस के पास कलर भी ऐड हो जाएगा इस तरीके से करके। ये इस तरीके से करके ठीक आप है। कर सकते हैं। ठीक ठीक है। अच्छा मेरा बस चले, उनको तो मैं पूरा, उनका तो पूरा ही चेंज कर दूं, तो कर दो। लेकिन आओ। टाइम नहीं है। कितना टाइम है हमारे पास? टाइम नहीं है। 3 मिनट है, 3 नहीं। मिनट में क्या कर सकते हो? मैं क्या तो- करोगे पहले? अच्छा चलो, जब ज़बानी बता दो, अगर तुम इनको चेंज करोगे तो इनके क्या क्या चेंज करोगे? अच्छा लिपस्टिक का कलर चेंज करूंगा पहले ठीक तो, है। ठीक है। उसके बाद जो पूरा हाइलाइटर से इन्होंने अपने गालों को भर लिया, इनके मैं हाइलाइटर टोन डाउन कर दूंगा, बिल्कुल हाइलाइटर में कम करूंगा, ठीक है। और व्हाइट पेंसिल जो अंदर लगाई, मैं व्हाइट पेंसिल कम करके आंखों के और- अंदर? हाँ, अंदर जो व्हाइट खोलो पेंसिल, आंखें, खोलो जरा हाँ आंखों व्हाइट के पेंसिल लगाई है। हाँ। क्योंकि और थिक लैशेस लगाई हुई है, थिक लैशेस की वजह से इनकी आंखें और दबी भी लग रही हैं, तो इनकी मैं लैशेस फाइन पतली वाली लैशेस लगाऊंगा ताकि आंखें खुली भी लगे इनकी। हाँ।
ठीक तो है। अगली किस्त कर लेते हैं ना, वो सीरियल नहीं चलती है, अगली किस्त में पहले छोटी बहू फिर बड़ी बहू। हाँ, और जैसे ये माला पहनी, आई लाइक माला, तो इनका भी अगर हम ऊपर वाला हार उतार के तो वो ज्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि ये भी एक नेकलाइन आ गई है, ये भी एक नेकलाइन आ गई और फिर ये भी आ गया है। सो इस तरीके से है। लेकिन एक मिनट आप खड़ी होंगी, आई एम सो सॉरी। देखो ना, हमेशा हमें अपने हिसाब से ड्रेसिंग करनी चाहिए। जो उन्होंने कपड़े भी पहने हैं वो उनको और मोटा दिखा है, बिल्कुल है ना, जो उन्होंने कट पहना है और दुपट्टा इतना अकड़ा हुआ पहन लिया है। हाँ। तो दुपट्टे की वजह से दुपट्टे की फॉल होनी चाहिए। फिर जिस तरह बिल्कुल। इन्होंने दुपट्टे को फिक्स किया है शरारे के अंदर, इस तरफ आ जाओ, जिस तरह इन्होंने शरारे के अंदर फिक्स किया है वो इनको और फूली हुई लुक दे रहा है। बिल्कुल। जबकि जोड़ा बहुत खूबसूरत है, बहुत, लेकिन उसको तरीके से अगर इन्होंने सब बनवाया होता और अपने हिसाब पे जो कट सूट करता वो तो फिर और भी ज्यादा और अगर ये माथा पट्टी की जगह टीका झूमर ये लगाए ना, तो इनके ऊपर बहुत प्यारा लगेगा, है ना? क्योंकि राउंड फेस है। जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो आप इनके फेस को डिवाइड कर देंगे 3-4 चीजों में, तो contour हो फेस जाएगा। बैलेंस लगना शुरू हो जाएगा। तो इनके ऊपर माथा पट्टी नहीं सूट करेगी। हाँ, अगर ये टीका और झूमर, टीका और झूमर अगर ये लगाएंगे, और अगर ये जूड़ा जो ऊपर बनाया हुआ उसकी जगह अगर ये बाल चोटी बनाएंगी या बालों को नीचे की तरफ करेंगे तो वो ज्यादा प्यारा लगेगा। और आपके बाल कितने लंबे हैं वैसे? अच्छे खासे। तो बाल अगर ये खोल लें तो ज्यादा, और नहीं ये कंधे वंधे सब कॉन्टोर हो जाएंगे, बिल्कुल एक लाइन बन जाएगी। हाँ, अगर बाल खोल लें और अच्छे से वेवी, अब तो हो गया ना, लेकिन हम तो जबान ही बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेवी एक वो डिम्पल कपाडिया स्टाइल के हम ब्लो ड्राई कर दें तो एक इनका फेस भी कॉन्टोर हो जाएगा। और और ज्यादा, और इनको शौक है अगर माथा पट्टी का तो बाल खोले हो तो वो फिर। और वन मोर थिंग, अगर ये थोड़ा सा फाउंडेशन को हल्का सा डार्क करेंगे, अपने एक टोन अपना डार्क करेंगे तो फेस भी पतला कॉन्टोर लगेगा। सो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए, या आप जैसे जो भी हमें देख रहा है यहाँ, कि आप क्या क्या कर सकती हैं जिससे आप और भी खूबसूरत लग सकती हैं। मैं तो ठीक हूँ भैया। हाँ, आपको तो तारीफ कर दी ना कि आप ज्यादा पहन के आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, आप सही लग रही हैं। हाँ, ठीक है। सो जी प्लीज बैठिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारी दोनों दुल्हनें जरा इधर आ जाएं। दो आज ब्राइडल मेकअप वाजिद खान ने आपको यहाँ दिखाए, आ जाएं, आप देख सकते हैं। हाथ यूं रखो बेटा, हाथ ऐसे ही रखो। हाँ, किसी को सादा मेकअप चाहिए होता है, किसी को हैवी चाहिए होता है, किसी को ज्यादा लगना होता है जेवर वगैरह पहन के, मगर दुल्हने तो चाहे कुछ भी पहन ले, कुछ भी ओढ़ ले, प्यारी लगती है। उनका एक खूबसूरत दिन होता है और उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट पे होती है। बिल्कुल। और पता है कि बहुत सारी चीजें मैं इस तरीके से करता होता हूँ, क्योंकि बोलती है यार सांस हमारी कोई मसला क्रिएट ना कर दे, तो मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर डाल दीजिएगा कि उन्होंने नहीं पहनाया। एंड वन मोर, जैसे चूड़ियां भी पहनते ना, तो ये मैं कभी भी चूड़ियां ऐसे ना पहनाऊं, ये जो सेट बना के आ जाते हैं। अच्छा। तो मैं इसमें से सारी चूड़ियां निकलवा के लाल अलग कर देता हूँ, गोल्डन अलग करता हूँ, और आगे बीच में लाल करता हूँ, 4 गोल्डन इधर 4 गोल्डन इधर, ताकि आपकी चूड़ियां नजर आए। चूड़ियां, हाँ। इसमें क्या होता है, इतना क्लटर हो जाता है कि आप मजा नहीं करती। चूड़ियां दिखनी चाहिए। आजकल पता है वो रेड वेलवेट की चूड़ियां चल रही है, वो आपके हाथों में इतनी कोई प्यारी लगती है, जम जाती है, ऐसा लगता है बहुत अच्छी लगती है। और ना ये ग्लिटर, वरना अक्सर ये ग्लिटर वाली चूड़ियों का ग्लिटर निकल कर मुंह पे लगता है और आपका फिर जो मेकअप हुआ होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये सिर्फ दुल्हनों के लिए नहीं है, बहुत सारे और शादी में जाने वाले लोगों के लिए ग्लिटर वाली चूड़ियां से वो कपड़ों में भी फंसती है, कपड़े खींचते हैं, सारी चीजें होती हैं उसमें। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा, सुना, समझा होगा। बस ट्रोल ना कीजिएगा, क्योंकि हम जो करते हैं ना वो दिल से करते हैं और आपके फायदे के लिए करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।